कैसा हो कि एक दुनिया का लेजेंडरी हीरो एक नल्ले गांव वाले के ट्रैप में गिर के मारा जाए, पर मगर नियति कुछ और ही चाहती थी जहाँ पे तुम हीरो की बॉडी में ट्रैप हो जाओ। लेकिन तुम्हारी उससे पहले की जिंदगी में तुम एक ठरकी थे जो कि लड़कियों को लैगी पहनाने में काफी इंटरेस्ट रखता था, और कैसे हीरो की बॉडी मिलने के बाद उसके चांदी चांदी हो चुकी थी। ऐसे लड़कियों के करीब वो बड़ी आसानी से पहुंच जाता था। तो आइए जानते इस कहानी को। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक विलेजर बॉय को दिखाया जाता है जिसका की नाम टोका होता है। वो चैसो गाँव में फार्मिंग का काम करा करता था, और हमें यहाँ पे ये बताया जाता है कि 3 साल पहले शियोन नेक यानी कि लेजेंडरी हीरो ने हेल का गेट बंद कर दिया था, पर मगर न जाने कैसे प्रेजेंट में वो गेट खुल चुका था और उससे डीमन बाहर आने लग चुके थे। पर मगर टोका भाई वो तो अलग ही लेवल का बंदा था, मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। वो इतना ठरकी हो रहा है जहाँ पे वो मूली को लड़कियों की स्टॉक गेंस फैला रहा था और कहता है अरे यार ये तो बड़ी मस्त लग रही है, और वो अपनी ऐसी हरकतें कर ही रहा था। पर मगर तभी उसके पीछे से उसकी बचपन की दोस्त आती हुई कहती कि कब तक तुम ऐसी हरकतें करती रहोगी, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम ऐसे मूली को एक स्टॉक गेंस पहना रहे हो लड़की की। और इस लड़की का नाम ग्यूना होता है जो की अपने लेजेंडरी हीरो शियोन को वन साइडेड लव करती है, और जो हमारा टोका होता है वो यूना को पसंद करता है, दरअसल उसकी थाइस को। इस वजह से वो लेजेंडरी हीरो से बहुत नफरत करता है, और वो यूना को कह रहा था अगर डीमंस ने विलेज पे हमला करा तो तुम चिंता मत करना, मैं तुमको और तुम्हारी ये खूबसूरत टांगों को बचा लूंगा। पर मगर बेचारे की फूटी किस्मत यूना ने उसके गोटे फोड़ दिए थे और कहती कि चल बे। टोका कहते है कि सच में मेरा एक मास्टर प्लान है, देखो मैंने जमीन के अंदर एक ट्रैप को बिछा रखा है। लेकिन यूना को उसके ट्रैप में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होती। यूना अपने घर जा रही होती है, पर मगर टोका के घर के गेट पर एक मॉन्स्टर आ चुका था। हमें पता चलता है कि गांव पे मॉन्स्टर का अटैक हो चुका है। भाई साहब टोका जो भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था वो पेड़ के पीछे छुप चुका था, और दूसरी ओर यूना के ऊपर वो मॉन्स्टर हमला करने वाला होता है। टोका कहते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे मेरी यूना को और उसकी थाई को बचाना है। और भाई साहब वो मीट को ग्रिल करने लग चुका था। वो तो ये सोचा डीमन उसके पास आएगा, ट्रैप में गिर के उसकी बोटी बोटी हो जाएगी। डीमन भी भाई टोका से ज्यादा समझदार होता है। वो कहता है अरे तुझे क्या लगता है मैं तेरे ट्रैप में गिर के मर जाऊंगा? अबे जा बे, वो जरा से मीट के टुकड़े से मेरा क्या होगा जब मेरे पास इतनी लपालप चीज है सामने। और वो यूना की बात कर रहा होता है। मॉन्स्टर आगे बढ़ के यूना को मार पाता, तुरंत ही उसके पीछे से हमारा लेजेंडरी हीरो आके इस मॉन्स्टर को मार देता है। और बस भाई आते साथ होना क्या था, हीरो भी ठरकी निकलता है। वो हमारी यूना से परवट बातें करने लग चुका था। अरे तुम जैसे सुंदर लड़की का बाहर घूमना बहुत खतरनाक हो सकता है, चलो मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ, वहाँ पर तुम सेफ रहोगी, वो भी मेरे साथ। यूना भी तैयार हो चुकी थी, पर मगर तभी हीरो को चिकन की खुशबू आ रही होती है और वो हमारी लड़की की तरफ बढ़ रहा था। कहता है अरे मेरे भाई मुझे बहुत भूख लगी थी, क्या तुम थोड़ा सा मीट मेरे साथ शेयर करोगी। और बस भाई होना क्या था, शक्ल और बॉडी से हीरो दिमाग से गधा एक गड्ढे में गिर के मारा गया। टोका का जो गड्ढा था वो फेल नहीं जाता, उसने तो डीमंस को मारने के लिए गड्ढा बनाया था, पर मगर डीमंस लेडी इसमें गिर के मर गया। ये देखिए विलेजर चिल्ला रहे थे अरे इसने हीरो को मार दिया, कोई इसको पकड़ो, इसे जाने मत देना। अरे इसने हमारे हीरो को मारा, इसे पकड़ो। टोका कहता है अरे बूढ़े आदमी क्या तुम पागल हो चुकी है, वो गड्ढा मैंने डीमन के लिए बनाया था। सारे गांव वालों की फटके हाथ में आ रखी होती है, सब कह रहे थे कि अगर कैपिटल को पता चला कि हीरो मारा गया, पर मगर पूरा शक तो हमारी विलेज के ऊपर ही आएगा कि हमने उसे मरवाया है प्लान कर कर। और डर के मारे सारे गाँव वाले प्लान करते कि वो हीरो की बॉडी को गाड़ देंगे, और वो सब लोग ऐसा ही करते। पर मगर अगली सुबह टोका अपना मुंह धो रहा था और कहता है कि आज तो मैं मूलियों को फिर से मस्त मस्त कपड़े पहना के देखूंगा। पर मगर जैसे वो अपनी शक्ल देखता है वो डर जाता है और सीधा वो शियोन के पास जाते हुए कहता है मेरी शक्ल को क्या हो गया। यूना भी कंफ्यूज होते हुए कहती कि तुम हीरो की बॉडी में क्या कर रही हो। पर मगर जब टोका को याद आता है कि यूना को हीरो बहुत पसंद था, तो वो इसका फायदा उठाने का सोचता है और वो कहता है कि यूना मेरी जान जाकी बिकिनी और स्टॉकिंग पहन के आ जाओ। यूना भी ऐसा ही करती है, पर मगर हमारा लड़का जब उसके पास जा रहा था यूना को उससे काफी गंदी स्मेल आ रही होती है, क्योंकि हीरो तो मर चुका था, उसकी बॉडी भी अब सड़ना शुरू हो चुकी थी। तुरंत ही यूना एक झाड़ू पकड़ के टोका को पेलना शुरू कर दी थी। टोका कहता है अरे रुक जा मुझे दर्द हो रहा है। पर मगर तभी पीछे से आवाज आती है शायद वो मेरी नेक्रोमेंसी की वजह से हुआ। टोका और यूना भागते हुए जाते हैं जहाँ पे एक लड़की एंड्री टोका के गड्ढे में गिरने वाली थी, तो वो उसे बचाते हैं और अब एंड्री उन्हें सब कुछ बता रही होती है। जब मैं शियोन से मिली मैंने उसे प्रॉमिस करा था कि उसके मर जाने के बाद मैं उसकी बॉडी किसी और को दे दूंगी जो कि उसकी विल को आगे बढ़ाएगा और वर्ल्ड को सेव करेगा।
टोका कहता है अरे यार ये मेरे को मार के रहेगी, और वो कहता है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, तुम लोग भाड़ में जाओ। पर मगर तभी उसके पीछे यूना पूरी तैयार हो चुकी थी और कहती कि टोका चलो चलते हैं सफर में। टोका कहता है कि तुम पागल हो चुकी हो, मैं नहीं जा रहा हूँ। पर मगर तभी एंग्री कहती है मना करके तो दिखाओ, मैं तुम्हारी ओरिजिनल बॉडी को तबाह कर दूंगी जो मेरे आर्टिफैक्ट कॉफिन ऑफ द डेथ के अंदर है। बेचारा टोका ना चाहते हुए भी हाँ कर देता है। अब वो लोग बैलेंट टाउन में आ चुके थे। दरअसल वो यहाँ पे सामान लेने आए होते हैं जिससे कि उनका आगे का सफर आसान हो सके, लेकिन टोका यूना को इम्प्रेस करने के चक्कर में एक वॉन्ड खरीद लेता है जिससे कि वो लोग कर्जे में आ चुके थे और अब उनके पास सिर्फ एक रात को बिताने के पैसे होते हैं, जहाँ पर हमारा टोका हीरो का स्टेटस यूज करके फ्री में खाना खा लेता है। पर मगर जो उसने हरकत करी थी वो यूना और एंड्री को पसंद नहीं आती, तो वो दोनों डिसाइड करते हैं वो लोग एडवेंचर गिल्ड को ज्वाइन करेंगे और वहाँ से क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर कर पैसे कमाएंगे। लेकिन उनकी बातों को काट के जो टोका होता है वो दो लड़कियों के पास जाता है और उनसे पूछता है तुम मेरे साथ ना होगी, और वो लड़कियां भी हाँ कर देती हैं भाई। लेकिन इसके लिए उन्हें उसके बॉस को हराना होगा और टोका बिना सोचे समझे फाइट करना शुरू कर देता है। एक ही अटैक के अंदर टोका की तलवार मुड़ चुकी होती है और सबको पता चल जाता है कि टोका एक नकली हीरो है। दूसरी ओर जो यूना और एंड्री होते हैं वो भी गिल्ड के अंदर थे और उनको एक डेविल को मारने के लिए काफी अच्छा पे मिल रहा होता है और उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर मगर तभी वहाँ पर हीरो का एक्स कैंपेनियन लॉर्ड काइल आ जाता है जो कि सीधा यूना को दबोच लेता है और कहता है कि किस कलर की पहने हो? बता दो ना। मैं नहीं बताऊंगा। वो सीधा यूना से पूछता है कि हीरो की असली आइडेंटिटी के बारे में मुझे बताओ। एंड्री होती उसे सच बताती कि हीरो मारा जा चुका है। उसी शाम को में दिखाया जाता है कि विलेजर्स ने टोका को पकड़ लिया था और उसको बस मारने ही वाले थे। पर मगर तभी वहाँ पे काइल आ जाता है जिसने कि टोका को बचा लिया होता है, उसे रियल सीक्रेट स्वॉर्ड भी देता है, लेकिन उसे यूज करते हुए टोका फिर से नल्लीगिरी कर देता है, जहाँ पर पूरे विलेज वाले उसके ऊपर फिर से गुस्सा हो चुके थे और वो कहते कि ये नकली है, इसे मार दो। लेकिन यूना तभी वहाँ पे आते हुए कहती कि वो असली है और स्मार्टली सबको कन्विंस करती है कि जो हीरो है वो सारे डेविल को अकेले मार के अपनी काबिलियत को साबित करेगा। अब हमें गिल्ड के अंदर के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा लड़का एंड्री के ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है आखिरकार जो मेरी बॉडी है वो रिजनरेट क्यों नहीं हो रही है, धीरे धीरे करके सड़ रही है। इवन जो ये सीक्रेट स्वॉर्ड है ये भी मेरे से कंट्रोल नहीं हो रही है। जहाँ पर एंड्री चेक करने के लिए उसे एक स्टोन पकड़ाती है और कहती कि इसे पकड़ो और मुझे तुम्हारा माना लेवल पता चल जाएगा। जब टोका उसे होल्ड करता है तो बिल्कुल ही कम चल रहा था, यानी कि टोका के अंदर माना लेवल की बहुत कमी है, एक बच्चे की तरह उसका माना होता है। और दरअसल जो हीरो था उसके अंदर काफी ज्यादा माना था और उसकी स्वॉर्ड उसके माना को सोख कर काफी ताकतवर बन जाती थी। अगर ऐसा ही चलता रहा जल्दी तुम स्केलेटन बन के पूरी तरीके से सड़ जाओगी। ये सुनने के बाद काइल कह रहा होता है कि अब वक्त आ चुका है कि जो दूसरा हीरो है अब वो मैं बन जाता हूँ। एंड्री बताती है दरअसल मैंने टोका को इसलिए चुना क्योंकि उसने गलती से सियोन को मार दिया था और गैम्बल की तरह मुझे टोका को चुनना पड़ा। काइल कह रहा होता है कि टोका चलो मैं तुम्हें मार देता हूँ, लेकिन टोका को लग रहा था कि उसे मारना इतना आसान नहीं होने वाला। काइल कहते किसने कहा कि तुम मर नहीं सकते, अगर मैं तुम्हारा सर काट दिया तो तुम आराम से मर जाओगी। पर मगर जब वो देखता है कि एंड्री काफी गुस्सा हो चुकी है और उसकी धमकी को वो सीरियसली ले चुकी है तो काइल कहता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हारी जगह अब मैं फाइट करूंगा और तुम्हारे बदले के पैसे भी मैं कमाऊंगा। ये सुनने के बाद रात को काइल मस्त अपने बिस्तर में पड़ा होता है और कहता है कि अरे यार कितना अच्छा हो गया, अब मैं पूरी जिंदगी आराम करूंगा और ऐशो आराम की जिंदगी जीऊंगा। और लेकिन वो एकदम से गुस्सा होते हुए कहता है कि एंड्री ने उस टाइम कुछ नहीं करा जब काइल ने मुझे मारने की धमकी दी, क्या वो काइल के साथ मिली है और वो मुझे मारना चाहती है। अब वो यूना और काइल के कमरे में जाता है धीरे धीरे करते हुए ताकि वो अपनी बॉडी को वापस हासिल कर सके। और जैसे ही वो डेथ ऑफ कॉफिन को लेने वाला होता है पर मगर उसकी नजरें यूना के ऊपर पड़ जाती है और बस भाई होना क्या था, अपना मकसद भूल के वो अपनी ठरकपन को अच्छे से अंजाम देता है। जहाँ पे उसने यूना को स्टॉकिंग पहना के अपने कमरे में वापस जा रहा था, लेकिन तभी उसे किसी की आने की आवाज आती है और ये कोई और नहीं काइल होता है जो कि उस कॉफिन को अपने चाकू से तोड़ने की कोशिश करता है। पर मगर नेक्रोमेंसी मैजिक तभी एक्टिवेट हो जाता है और काइल काफी दूर जाके गिरा था। आवाज सुनने के बाद यूना और एंड्री जाग चुके थे पर मगर तब तक वहाँ से काइल भाग चुका होता है। लेकिन यूना को गलत फहमी हो जाती कि यहाँ और उसने ये सब कुछ करा। और जैसे काइल अपने रूम में आता है यूना भी रूम
रूम में आके उसकी हालत बुरी कर देती है। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि उस बेचारी की काफी ज्यादा बुरी हालत हो रखी थी। वो कहता है आया तुमने मुझे मारा, कम से कम मुझे दवाई से लगा देती। और अब वो सब लोग निकल चुके थे डीमन को हंट करने के लिए, जहाँ पे काइल पूछ रहा था कि टोका आखिर तुम्हारे मुंह पे इतनी चोट कैसे लग रखी है। टोका बताते पता नहीं कल रात कौन कमीना एंडी के कॉफिन को चुराने की कोशिश कर रहा था और उनका शक मेरे ऊपर आ गया, लेकिन उसने ये मुंह फेर के बात करी होती क्योंकि उसे पता था कि वो काइल ही है। काइल कहते कि अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा चोर को पकड़ने में। टोका समझ चुका था कि ये उसे अकेले में दबोच के मार देगा। टोका तुरंत ही एंड्री के पास जाता है डर के मारे और कहता है कि अरे कोई बात नहीं, ये मुझे कंपनी दे देगी। अब वो लोग उस जगह पे पहुंच चुके थे जो कि डीमन का घर होता है, जहाँ पे एक आदमी जो कि स्पैर को काफी अच्छे से यूज करता है वो कहता है मैं चाहता हूँ कि हम लोग सब अलग अलग हो जाएं, जिससे जल्दी से हम डेविल को ढूंढ के मार सकते हैं। तभी टोका कह रहा होता है कि अकेले जाना काफी ज्यादा मुश्किल भरा हो सकता है, क्या पता किसी की जान न चली जाए। काइल टोका को बताता है कि दरअसल जो बेल है वो अकेले 3 साल पहले 300 से ज्यादा डेविल को मार के वापस आया था। और अभी हम बेल को देखते हैं जिसकी ऊपर एक स्पेशल डेविल होता है जिसने कि उसे जमीन में धसा रखा था और बाकी एडवेंचर्स के ऊपर हमला करके वहां से गायब हो जाता है। लेकिन गायब होने से पहले उसने काफी सारे एडवेंचर्स को मार दिया था और बाकी छोटे मोटे एडवेंचर गिद्दी के डर के वहां से भागने लग जाते, पर मगर उनके साथ अपना नल्ला छिछोरा हीरो टोका भी वहां से भागने लग जाता है डर के मारे। और वो कहता है कि जब तक जिंदगी है तब तक मैं अपनी मूलियों में स्टॉकिंग्स को पहना के उनके मजे लूंगा, मैं यहाँ पे अपनी जान नहीं गंवाना चाहता। जैसे ही वो आगे भाग रहा था पर मगर डेविल ने उसे पकड़ के उसके दिल में छेद कर दिया होता है। टोका को मारने के बाद वो दूसरे ह्यूमन पे हमला कर पाता उससे पहले काइल अपनी स्वॉर्ड को समन करके उस डेविल के टुकड़े टुकड़े कर देता है और वो उस डीमन के अंदर से उसका माना कोर बाहर निकाल कर यूना को देते हुए कहता है कि इससे तुम अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हो। ये सुनने के बाद टोका अपना दिमाग चलाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही कहा था डेविल हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं, तो इसका मतलब जो माना क्रिस्टल है वो मेरा हुआ ना। ऐसा कहने के बाद हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है बेचारे की धुलाई हो रखी थी। लेकिन तभी एक जंगल के अंदर से काफी सारे डेविल का ग्रुप बाहर निकलता है। टोका तुरंत ही फोर्ट के अंदर भागते हुए कहते हैं कि दोस्तों इधर आ जाओ, पर मगर उनकी बुरी किस्मत फोर्ट के अंदर भी एक डेविल का ग्रुप उनका वेट कर रहा था जिन्होंने की काफी सारे ह्यूमन को यहाँ पे खा के फेंका होता है। टोका रोते हुए कहता है मुझे पता था कि बचपन से जो बड़ी लकड़ी है उसे लेना मेरा शौक था, लेकिन आज मैं ऐसे यहाँ पे मरने वाला हूँ। लेकिन तुरंत ही एंड्री सामने आते एक स्पेल का यूज करके उसने स्केलेटन की आर्मी बना दी थी और वो डेविल के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। और काइल भी लड़ने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि काफी देर तक एंड्री भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकती क्योंकि उसका माना जल्दी खत्म हो जाएगा। ये सुन के यूना भी हिम्मत करती है और वो कहती कि मैं भी तुम्हारी मदद करने आ रही हूँ। लेकिन हमारा नल्ला टोका यहाँ से भागने की सोच रहा होता है, कहते कि अपनी मूलियों में स्टॉकिंग्स पहनाना, बस मैं यही करूंगा मेरी प्यारी मोटी मूली। और वो यहाँ से गायब हो पाता उससे पहले एक डेविल उसके ऊपर एसिड से अटैक कर देता है जिससे कि उसका पूरा हाथ पिघल चुका था। टोका की हड्डियां दिखाई दे रही होती हैं और वो डेविल तुरंत ही योना के ऊपर भी अटैक कर देता है जिससे कि योना के कपड़े गायब हो जाते हैं सारे। ये देख के डेविल का ध्यान भटक चुका था और योना तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है। टोका उसका पीछा करते हुए कहता है अरे मेरी जानू मैं आ रहा हूँ ना तेरे पास। और वो योना का पीछा करते हुए कहता है कि एक लड़की जिसने कपड़े नहीं पहन रखे हैं उसकी सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है और उसे वो कुछ कपड़े दे देता है जो कि कपड़े तो नहीं लग रहे भाई मुझे। लेकिन वो पहले वाला डेविल उनके पीछा करते करते यहाँ तक आ चुका था। टोका अपने स्वॉर्ड का यूज करता है और उसे वेब में कन्वर्ट करके उस डेविल को पकड़ लेता है और इसका फायदा उठा के योना ने टोका के साथ साथ उस डेविल के पेट में पंच मार के दोनों को दीवार में चिपका दिया था। और जो हमारी योना होती काफी खुश हो रही थी पर मगर तभी वो बेहोश हो जाती है। दरअसल उसे काइल ने बेहोश करा था और वो टोका को मारने आया होता है और वो बता रहा था कि दरअसल मैं हीरो बनने वाला था, बस मुझे वो स्वॉर्ड को बाहर निकालना था, लेकिन वो मेरे से बाहर नहीं निकली। पर मगर तब तक वहाँ पे शियोन आ गया जिसने कि सिंगल हैंडली उस स्वॉर्ड को बाहर निकाल दिया और तब से मुझे उसको फॉलो करना पड़ा। मैं हीरो नहीं बन पाया पर मगर अब मैं तुम्हें मार कर हीरो बन जाऊंगा और किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने तुम्हें मारा है। और वो आगे उसे मार पाता पर मगर तब तक योना वापस से होश में आके उसके फेस में एक जोरदार लात मार देती है और वहाँ पे हमारी एंड्री भी आ चुकी थी अपने पेट डेविल के साथ और एसिड अटैक से काइल के ऊपर हमला कर दी थी जिसकी कपड़े गायब हो चुकी थी। काइल कहता है कि मैं यहाँ पे नहीं रुकने वाला और कुछ शूरिकेन अटैक उनके ऊपर कर पाता उससे पहले वो लोग वहाँ से भागने में कामयाब रहते हैं और हमारा लड़का अपनी स्वॉर्ड का यूज करके तीनों को छुपाने में कामयाब रहता है। जहाँ पे एंड्री अब उन्हें बताती है अपने बारे में। दरअसल मैं एक नेक्रोमेंसर हूँ और नेक्रोमेंसर वो होते हैं जो कि हेल में पैदा होते हैं, पर मगर मीको शियोन ने नॉर्मल लड़की की तरह ट्रीट करा जैसे कि मैं एक इंसान हूँ। जहाँ पे टोका उसे कंफर्म करते हुए कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो, अगर कोई कुछ कहता है तुम उनकी बातों पे ध्यान मत दो। एंड्री कह रही होती कि अगर
अगर तुम्हें अभी मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो तुम मुझे जान से मार सकती हो। टोका कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और उसके बाद उन तीनों के बीच में थोड़ी देर बातें चलती है, जहाँ पे वो एक प्लान को बनाकर वो लोग एक पुल पे खड़े होते हैं। केविल ने टोका को पकड़ लिया था, जहाँ पे टोका कहता है कि अब और खेल नहीं, और वो अपनी स्वॉर्ड केविल की तरफ फेंकते हुए कहता है कि तुम इसे रख सकते हो। केविल उस तलवार को उठाता है, जहाँ पर वो देखता है कि ये तो नकली स्वॉर्ड होती है। दरअसल असली स्वॉर्ड से हमारे लड़के ने उस पुल को बना रखा था और अपनी स्वॉर्ड को उठा के केविल को वो पानी में गिर देता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। और इसके बाद वो वापस से गिल्ड में आते हैं और मैजिकल स्टोन को कलेक्ट कर काफी सारे पैसे लेके यहाँ पे जो एंड्री होती है वो नए स्टॉकिंग्स को पहन के कहती कि तुम्हें कैसे लग रहे हैं। टोका कहता है कि मुझे माफ करना, पर मगर मुझे मोटी थाई वाली लड़कियां पसंद है। और यहाँ पे वो सिग्मा बनने की कोशिश कर रहा था, पर मगर वो पूरा हक देता है। वो तीनों डिसाइड करते हैं कि अब वो राजा के पास जाएंगे, जहाँ पे राजा से पैसे लेकर वो अपने सफर को कंटिन्यू कर सके। लेकिन सफर के दौरान हमें पता चलता है कि दरअसल टोका के पास माना की कमी हो गई थी, जिस वजह से वो अपनी बॉडी को रीजनरेट नहीं कर पा रहा होता और धीरे धीरे कर वो एक स्केलेटन में कन्वर्ट हो चुका था। यहाँ पे जो यूना होती है वो नहाने की तैयारी कर रही थी, पर मगर वो अपने बगल में एक स्केलेटन को देखते पड़ा हुआ। उसे लग रहा था बेचारा पता नहीं कौन मर गया होगा और वो उसे गाड़ने जा रही थी। दरअसल ये हमारा नल्ला टोका होता है, जहाँ पर एंड्री आती हुई कहती अरे तुम क्या कर रही हो, वो टोका है। यूना कहती कि मुझे पता था, पर मगर इस हरामी की यही पनिशमेंट है, ये मुझे नहाते हुए देख रहा था। टोका कहता है कि मैं क्या करूं, मेरे पास मेरी बॉडी नहीं बची, ऐसे में सिटी में नहीं जा सकता। एंड्री तुम कुछ देर के लिए हीरो की बॉडी में आ जाओ और अपने इंसेन माना से उसको रीजनरेट कर दो, ताकि वो 2-3 सालों तक ना सड़ सके। उसके बाद मैं इस बॉडी को पोजेस करके आगे बढ़ूंगा। पर मगर तभी एंट्री बताती कि अगर मैंने ऐसा करा तो तुम और ज्यादा कमजोर हो जाओगे और हाई चांसेस ये है कि तुम वापस कभी अपनी बॉडी में ना जा सको और तुम मर जाओ। ये सुनने के बाद टोका डर चुका था, तो वो डिसाइड करता है कि अपनी स्वॉर्ड से एक फेस मास्क बनाएगा, उसे पहन के शहर में जाएगा और उसका ये आइडिया काम कर जाता है। कैपिटल में पहुंच जाने के बाद टोका को देख के सारे लोग काफी खुश हो रहे थे कि उनका हीरो वापस आ चुका है। टोका सीधा राजा के पास जाते हुए कहता है कि माय लॉर्ड, मैंने काफी लंबा सफर कर दिया है, तो मुझे कुछ फंड चाहिए। राजा कहता है फंड ले ले मेरा। राजा को लग रहा होता है कि जो टोका है वो मजाक कर रहा है, क्योंकि आज तक उसने कभी फंड नहीं लिया और उन्हें लग रहा था कि दरअसल टोका उनकी बेटी से शादी करना चाहता है। और वो अपने बटलर को बुला के टोका को अपनी बेटी के रूम में भेज देते हैं। टोका जब पहली बार राजकुमारी को देखता है वो बहुत सुंदर होती है, टोका कंट्रोल नहीं कर पाता और उसका मास्क पिघलने लग चुका था। उसके दिमाग में चल रहा होता है कि बस भाई एक बारी मैं इसको स्टॉकिंग्स में देख लूं, मैं अपनी जान खुद ले लूंगा। भाई तुम देख रहे हो किस लेवल का ठरकी है ये। पर मगर जो राजकुमारी होती है उसका डरावना चेहरा देखने के बाद गेट को बंद कर देती है। तभी टोका कहता है कि मुझे माफ करना, आप मेरा चेहरा देख के डर जाओगी, तो मैंने मास्क पहन रखा था। और वो अपने असली चेहरा राजकुमारी को दिखाता और बताते कि दरअसल एक डेविल के कर्ज की वजह से हो रहा है। राजकुमारी इतनी सीधी होती कि उसकी बात मान जाती है। क्या आप मेरे से शादी करने आए हो? टोका कहते कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तभी शियोन कहती कि आपने कहा था अगली बारी जब हम मिलेंगे तो हम शादी कर लेंगे। टोका बेचारा अपना दिमाग बढ़ाता और कहता है कि अगर मैंने इसे शादी कर ली, राजा से मैं बहुत सारा दहेज लूंगा और अपना सारा कर्जा चुका दूंगा। राजकुमारी बताती कि अब से 2 दिन बाद यहाँ पे एक मास्क फेस्टिवल होने वाला है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? टोका हाँ कर देता है। पहली बार उसे एक लड़की ने डेट के लिए कहा था, भाई क्यों नहीं करता ये फिर हाँ। राजकुमारी कह रही होती तुम चिंता मत करो, मैं एक मास्क को तुम्हारे लिए रेडी करवाऊंगी जिससे कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी ओर जो हमारी यूना और हमारी एंड्री होती है, जहाँ पे एंड्री ने कवच पहन रखा होता है ताकि कोई उसके नेक्रोमेंसी होने का पता ना लगा सके। पर मैं तभी एक एडवेंचर से टकरा जाता है, जहाँ पे हमारी लड़की का मास्क उड़ चुका था और वो एक क्रीपी से स्माइल करते हुए कहता है अरे 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 क्या तुम ठीक हो? दरअसल मैं एक ऑर्फनेज का लीडर हूँ, मैं लड़कियों को प्रोटेक्ट करता हूँ। दरअसल जल्दी एक डेविल हंट होने वाला है फेस्टिवल के अंदर, तुम बच के रहना। अगर तुम चाहती हो तुम प्रोटेक्ट रहो तो तुम मेरे ऑर्फनेज चल सकती हो। चाय पीते वक्त वो एंट्री को कह रहा था कि तुम एक नेक्रोमेंसर हो तो तुम्हें छुपना होगा। जो हमारी एंट्री होती है वो लेलैंड का इतना अच्छा स्वभाव देखने की बात उन्हें पता नहीं वाली होती कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं। लेकिन यूना उसका मुंह बंद करती हुई कहती दरअसल हम यहाँ पर माना को इंक्रीज करने की दवा ढूंढ रहे हैं। लेलैंड कहता है कि वो मेरे पास ही है, पर मगर मैं तुम्हें ये दे दूंगा, लेकिन इसके लिए एंट्री मैं तुम्हारी बॉडी को स्टडी करना चाहता हूँ। यूना कहती है कि कैसा रहेगा कि आप मेरी बॉडी स्टडी कर लो। और भाई लिटरली अपनी टी शर्ट उतार देती है, जहाँ पे लेलैंड कह रहा होता है कि मिस मुझे माफ करना, दरअसल मैं एक नेक्रोमेंसर की बॉडी में इंटरेस्टेड हूँ।
ना कि ह्यूमन की। और बस भाई होना क्या था, बेचारे की बहुत गंदी बेइज्जती हो जाती है। लेलैंड बताता है कि मेरे को छोटी लड़कियों के छोटे पसंद है, ना कि बड़ी लड़कियों के बड़ी। और वो ये भी बताते कि अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो डेविल हंट वाले इवेंट पे तुम हिस्सा ले सकते हो, जहाँ पे तुम्हें डेविल को मार के काफी अच्छा पैसा मिलेगा। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी मार्गरीटा ने टोका के लिए ह्यूमन मास्क बना दिया था, जो एक्चुअल में ह्यूमन भी लग रहा होता है। पहले कहा वो लप्पू सा मास्क पहन के घूम रहा था, लेकिन इस प्रोसेस में उसका काफी माना खत्म हो चुका था, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। हमारा लड़का उसे बिस्तर में लेटा ही रहा था, पर मैं तब तक वहाँ पे उसका गार्ड आते हुए कहते हैं कि तुमने प्रिंसेस के साथ क्या करा? क्या तुम बोल चुके हो कि प्रिंसेस की माना डिसीज की वजह से वो ज्यादा माना यूज नहीं कर सकती? तभी एक मेड वहाँ पे काफी सारा खाना लेके आती है और मार्गरीटा उस खाने को फटाफट खा रही थी, जो कि उसके माना रिकवर करने में मदद करेगा। और वो प्रिंसेस मार्गरीटा को सोमा ड्रॉप भी पिलाती है, जो कि थोड़ी देर पहले लेलैंड ऑफर कर रहा था। लेकिन उसे पीने के बाद प्रिंसेस मार्गरीटा काफी मोटी हो चुकी थी। लेकिन ये टेम्पररी मोटापन होता है, पर मगर यहाँ पे हमारा टोका, भाई मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, जब दुनिया में 2-4 करोड़ परवर्ट लोग मरे होंगे तब ये हरामखोर पैदा हुआ। जहाँ पे वो प्रिंसेस की स्कर्ट को ऊपर करते हुए कहता है, क्या इतनी मोटी थाई, मुझे इसे टच करना है। पर मगर प्रिंसेस का बटलर उसे रोक देता है। दूसरी ओर जंगल के अंदर यूना और एंड्री डेविल हंट के लिए आए होते हैं। एंड्री कहती है कि एक मिनट रुको यूना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ड्रेस है जो कि मैंने खरीदी थी, जो कि काफी वैसी ड्रेस होती है जिसके पीछे एक माना क्रिस्टल भी लग रखा था। पर मगर यूना उस ड्रेस के ऊपर अपने कपड़े पहनते हुए कहती है, मुझे माफ करना। इससे एंड्री के अरमानों में पानी फिर चुका था। दूसरी ओर हमें वन ऑफ द 4 स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट लीडर सिल्विया को दिखाया जाता है, जिसने कि एक बड़ी सी मॉन्स्टर को एक ही अटैक में खत्म कर दिया था। दूसरी ओर जो 2 एडवेंचर्स होते हैं वो हमारी लड़कियों को एक सीक्रेट जगह पे लेके जाते हैं, जहाँ पे काफी सारे डेविल होते हैं। जहाँ पे उनमें से एक एडवेंचर लड़का हमारी एंड्री को एक लाइटनिंग मैजिक कोर देता है, जहाँ पे हमारी लड़की उसे यूज करके सारे के सारे डेविल को खत्म कर देती है। और उसके माना कोर को कलेक्ट करने जा रहे थे, पर मगर तभी उनके पीछे 2 डेविल आके उन्हें पकड़ लेते हैं। हमें पता चलता है कि दरअसल ये एक आदमी का काम होता है, जिसने की मास्क पहन रखा था। दूसरी ओर जो शिरोइला होती है वो किंग के पास आते हुए कहती कि उसे जंगल की अंदर सारे डेविल को मार दिया है, पर मगर वहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, जहाँ पे मैंने नोटिस करा कि काफी ताकतवर स्पेल का यूज हो रखा है। वहाँ पे डेविल की बॉडी और उसका ब्लड भी पड़ा था, पर मगर ये काम किसने करा इसका मुझे नहीं पता। ये सुन के राजा फेस्टिवल को कैंसिल करने की सोच रहे होते और कहते कि मुझे लगता है कहीं फेस्टिवल में डेविल्स का अटैक ना हो जाए। शिरोइला मना कर रही होती है ऐसे करने से। वो कहती कि मैं और बाकी 3 ही वॉरियर्स और हमारे साथ हमारा हीरो भी तो है, हम सबको प्रोटेक्ट कर लेंगी। जहाँ पे प्रिंसेस टोका को उसका रूम दिखाती है और प्रिंसेस अपने डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराने जा रही थी, पर मगर तभी हमारी लड़की को उसका मिशन याद आता है और वो अपनी स्वॉर्ड को स्ट्रेच कर महल से छलांग लगा देता है। एंड्री और यूना के बारे में वो हर किसी से पता कर रहा था। पता करते करते वो लेलैंड के ऑर्फनेज भी आ चुका था। दरअसल प्रिंसेस का डॉक्टर कोई और नहीं लेलैंड होता है, जहाँ पे लेलैंड बता रहा था कि जिस 2 लड़कियों को तुम ढूंढ रहे हो दरअसल वो जंगल के अंदर डेविल हंट करने गई थी। हमारा लड़का ज्यादा नहीं सोचता और कहते कि मैं जिंदा हूँ, इसका मतलब एंड्री और यूना जिंदा होगी, और प्रिंसेस के साथ वापस से महल में लौटने लग जाता है। दूसरी ओर जो लेलैंड होता है वो एक सीक्रेट दरवाजे के थ्रू बेसमेंट की ओर बढ़ रहा था और उसके हाथ में वही आदमी का मास्क होता है। और बेसमेंट के अंदर हमें यूना को दिखाया जाता है, जिसको कि चेन से बांध रखा था। लेलैंड बताता है कि मेरा प्लान है मैं सारे ह्यूमंस को स्केलेटन में बदल दूं, खासकर लड़कियों को। जैसे कि हमारे टोका को लड़कियों की थाइस पसंद है, इस लेलैंड को लड़कियों की हड्डियां पसंद है। साले एक से एक परवर्ट भर रखे हैं, पता नहीं किसी को क्या पसंद है किसी को क्या। लेलैंड बता रहा होता है कि मैं चाहता हूँ डेविल और ह्यूमन साथ में रहें, और जब मैं तुम्हारी बॉडी को सेक्रीफाइस करूंगा शायद मैं उन्हें मना लूं। अगर वो नहीं माने तो मैं फिर कोशिश करूंगा, और जो ये सारा ब्लेम होगा मैं किसी और के ऊपर नहीं एंड्री के ऊपर डालूंगा। वैसे ही वो एक डिमोनिक चाइल्ड है तो उसके ऊपर लोग वैसे ही गुस्सा करेंगी। यूना कह रही होती है इसे जो बकना है बकने दो। वैसे ही मैंने अपना इनहेंसमेंट सूट पहन रखा है, जैसे ही यहाँ से जाएगा मैं अपनी चैन तोड़ दूंगी, पर मगर मुझे देखना होगा आखिरकार ये रेड मास्क वाला डेविल कितना ताकतवर है। 2 दिन बीत चुके थे, मास्क फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है। प्रिंसेस और टोका एकदम मस्त घूम रहे होते हैं, पर मगर आइजैक भी उनके साथ घूम रहा था, जहाँ पे वो प्रिंसेस से कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे पता है आपको ये बात बुरी लगेगी, पर मगर मुझे हीरो पहले वाला हीरो नहीं लगता। और ये सुनने के बाद तुरंत ही प्रिंसेस ने उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया होता है और टोका के साथ आगे बढ़ जाती है। पर मगर पीछे से आइजैक देखते हुए कहता है जो भी बात हो, पर मगर 3 साल पहले वाला हीरो अब हीरो वो नहीं रहा। और प्रिंसेस आप तैयार रहना, ये बात को मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा।
हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। हमारी कहानी 3 साल पहले शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि दरअसल किंग ने हीरो और अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया था ताकि जो उनका रॉयल ब्लड है वो आगे चलता रहे और जो हीरो का ताकतवर खून है उनसे उनकी आगे आने वाली जनरेशन काफी ताकतवर बन जाए। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस होती है वो हमारे टोका के सर पर एक सेब को रख के निशाना बना रही होती है। अगर प्रिंसेस ने एरो से निशाना लगा दिया तो उन्हें 1 साल के सेब मिल जाएंगे और ऐसा ही होता है। पर मगर तुरंत ही प्रिंसेस वो सारे सेब को खा के मोटी बन जाती है। टोका तो कह रहा होता है अगर मेरी जीभ होती मैं उसकी थाई को चाट लेता। पर मगर तो ये पूछता है प्रिंसेस आखिरकार तुम ईटिंग कंपटीशन में भाग क्यों नहीं लेती। प्रिंसेस कहती कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा और क्या पता मैं पूरे के पूरे किंगडम का राशन खा लूं। दूसरी ओर जो सुरीलिया होती है उनके ऊपर नजर रखे हुई थी और वो पहचान लेती कि जो हीरो है उन्होंने कोई भी मास्क नहीं पहन रखा है, वो सचमुच का स्केलेटन है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस और टोका एक पहाड़ी के ऊपर आ रखे थे और टोका को लग रहा होता है कि वो प्रिंसेस के साथ यहाँ पे वो सारी हरकतें करेगा और प्रिंसेस भी तैयार होती है भाई इसके लिए। पर मगर वो कुछ कर पाते इससे पहले फायरवर्क शुरू हो चुकी थी और मेरा एक क्वेश्चन था आखिरकार ये ऐसी हरकतें कैसे करेगा भाई, ये तो पूरा स्केलेटन बन रखा है। किसी को अगर समझ आ रहा हो तो कमेंट में जरूर बताना। बाकी हमें दिखाया जाता है आगे जो टोका होता है वो ऐसी ऐसी बातें कर जाता है जहाँ पे प्रिंसेस को भी टोका के ऊपर शक हो चुका था कि ये नकली हीरो है। लेकिन तुरंत ही वहाँ पे सुरेला और आइजैक आ चुके होते और बताते हैं कि हाँ ये नकली हीरो है, जो असली हीरो था वो कुछ टाइम पहले मारा जा चुका है और ये नेक्रोमेंसी का यूज कर हीरो की बॉडी के अंदर है। दूसरी ओर हमें लेलैंड को दिखाया जाता है जिसने की ताकतवर डेविल को एक्टिवेट कर दिया था पूरी की पूरी सिटी को खत्म करने के लिए। यहाँ पे हमारा टोका उन दोनों को बता रहा होता है कि जो तुम्हारा हीरो था वो मेरे ग्रिल चिकन को खाने के लिए गया और एक गड्ढे में गिर के मारा गया। उन्हें उसकी बातों पे यकीन नहीं हो रहा होता, काफी कोशिश करने के बाद वो उसकी बातों पे यकीन कर पा रही थी। जहाँ पे वो लोग डिसाइड करते कि टोका को मार दिया जाएगा हीरो के कातिल के तौर पर। टोका कहता है बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब अगर तुम लोग मुझे मार दोगे तो आखिरकार हेल गेट को कौन सील करेगा। सिरोइला कह रही होती है गेट को सील ही नहीं करना पड़ेगा, जॉम्साई डीमन को मार देंगे और साथ साथ तुमको भी। अब तुमको कोई भी नहीं बचा सकता। दूसरी ओर जो प्रिंसेस होती है वो विलेज के अंदर भाग रही होती है, कहती कि भरी जवानी में मैं कुंवारी हो गई, मेरा लवर मारा गया, क्या फायदा ऐसी खूबसूरती का, अब मैं क्या करूं। पर मगर तभी लेलैंड उसके सामने आती हुई कहता है कि आखिरकार प्रिंसेस तुम इतनी चिंता में क्यों लग रही हो। दूसरी ओर जो सुरेला होती है उसके पास उसका नाइट आते बताता है दरअसल सिटी में डेविल का हमला हो चुका है। जी सुन के तुरंत ही हमारा लड़का भागते हुए जाता है, कहता है कि मुझे प्रिंसेस को सेव करना होगा। दूसरी ओर जो लेलैंड होता है प्रिंसेस को एक स्लम एरिया में लेके आता है, अपने लोगों को बुला देता है और प्रिंसेस को पकड़ते हुए कहता है बेचारी प्रिंसेस तुम मेरी बातों में आ गई, आज मैं तुम्हें मार दूंगा और जो तुम्हारी स्किन है इसे तुम्हारी बॉडी से अलग कर एक चलता फिरता स्केलेटन बना दूंगा, बहुत मजा आएगा। टोका आते हुए कहता है अबे जाबे घंचे कर, जो तेरा सपना है सपना रह जाएगा, मेरी प्रिंसेस को मुझे वापस कर दी। पर मगर जो हमारा टोका होता है हमें पता है बहुत कमजोर है और ये पेला जाता है। प्रिंसेस कहती कि नल्ला मुझे बचाने क्यों आया। तभी टोका कहते हैं कि नल्ला हुआ तो क्या हुआ, मैं किसी लड़की को रोते हुए नहीं देख सकता और वैसे तुम तो मेरी जान हो। और ये सब कुछ वो झूठ कह रहा था, दरअसल वो प्रिंसेस को बचाना चाह रहा था ताकि जो उसकी डेथ पेनल्टी है उसको हटाया जा सके प्रिंसेस के थ्रू। लेकिन तभी एक स्केलेटन उसका खोपड़ा उड़ा देता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे यूना के सामने जो वो डेविल होता है वो खाना खाने के लिए निकल चुका था, यानी ह्यूमंस को, और यूना के ऊपर नजर रखने के लिए वहाँ पे वही लड़का होता है जिसका नाम ओलिवर था। ओलिवर कह रहा होता है अब जब हमारे बीच में कोई नहीं तो क्या हम वो करें, मैं तो मरा जा रहा हूँ तुम्हारी खूबसूरती देखने के बाद। और वो अपनी पैंट खोल पाता उससे पहले यूना इनहेंसमेंट मैजिक का यूज करके अपनी चैन तोड़कर उस लड़के की तोड़ देती है जिससे कि वो बेहोश हो चुका था। दूसरी ओर जो हमारा टोका डिजर्व करता है वही उसके साथ हो रहा था, एक कुत्ता उसकी मुंडी के साथ खेल रहा था। पर मगर जो आगे होता है कि वो डिजर्व नहीं करता, वो सीधा सुरेले के ऊपर जाके गिरता है। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। टोका बता रहा होता है कि देखो मैं सच कह रहा हूँ, प्रिंसेस को अभी लेलैंड लेके चला गया। तभी आइजैक को लग रहा होता है कि ये झूठ बोल रहा है, जरूर ये इसके और इसके टीम वालों का काम होगा। पर मैं हमारा लड़का कहता है कि एक बारी मेरे ऊपर भरोसा करो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम मुझे खुद मार देना। और वो अपने कपड़े उतार के स्केलेटन के तौर पर लेलैंड के बेस में चला जाता है जहाँ पे पहरा करने वाला आदमी उसे कहता है कि अरे वाह, लेलैंड का स्केलेटन तो काफी काम का है, इसने 2 और ताकतवर आदमियों को पकड़ लिया, जिससे कि उन्हें शक हो जाता है कि प्रिंसेस को लेलैंड
ही कैप्चर कर रखा है और प्रिंसेस के किडनैप होने का ब्लेम आइजैक अपने ऊपर लेता है। दरअसल उसे जॉब पे इसलिए रखा गया था ताकि वो मोटी प्रिंसेस को पतला बना सके और उन्हें एक फिट गर्ल में कन्वर्ट कर दी। ना ही प्रिंसेस को माना डिसीज होती, ना ही वो लेलैंड के चक्कर में पड़ती। आज जो मेरी वीडियो देख रहा है अगर वो बैक बेंचर है तो वो समझ पाएगा टोका भी क्या करता है। टोका उसकी मजे लेते हुए कह रहा होता है, हाँ इसमें तेरी ही गलती है, तेरी गलती की सजा क्या होनी चाहिए, क्या मैं तेरे पप्पू को अपनी शॉर्ट से काट दूं, हाँ ये बेस्ट रहेगा। लेकिन तभी पीछे की दीवार टूटती है और जो हमारी यूना थी वो डेविल को मारते मारते बाहर लेके आई थी और उसके चपेटे में हमारा लड़का भी आ चुका था। और अंदर जाने के बाद ऑलिवर से पूछ रही होती कि मुझे बता आखिरकार जो एंड्री है वो कहाँ पर है, और वो उसकी लोकेशन उन्हें दे देता है। दूसरी ओर में एंड्री को दिखाया जाता है जिसने रो रो के पूरा फर्श गीला कर दिया था। लेलैंड प्रिंसेस को बता रहा होता है कि सबको मैं स्केलेटन में बदल दूंगा। दरअसल मेरे पास एक एक्सरे करने का क्रिस्टल है और जब मैंने इसे पहना तो मैंने देखा भेदभाव इंसान की चमड़ी को लेके होता है, कोई गोरा है तो कोई काला, कोई सांवला, पर मेरे अंदर से सब लोग एक जैसे, खाली स्केलेटन, उनके अंदर कुछ भेदभाव नहीं है, वो एकदम सेम दिखाई देते हैं। और मेरी प्यारी जान मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें आज स्केलेटन बनाने के बाद मैं तुरंत शादी कर लूंगा। इधर टोका का प्लान ये होता है अगर उन्होंने लेलैंड को डिस्ट्रैक्ट कर दिया जो एंड्रेस है वो सारे स्केलेटन का कंट्रोल लेलैंड से छीन लेगी। यहाँ पे जो प्रिंसेस होती है वो लेलैंड से शादी करने से मना कर देती। इसको देख के उसे काफी गुस्सा आ चुका था तो प्रिंसेस के कपड़े फाड़ना शुरू कर देता है, पर मगर तब तक टोका अपनी शॉट को लंबा कर लेलैंड के मुंह पे जोरदार पंच मार देता है। ये बस उसको लग रहा था क्योंकि बेचारे का हाथ टूट चुका होता है पंच मारते ही, लेकिन पीछे से यूना आती जिसने की सच में एक जोरदार पंच मार के लेलैंड को उड़ा दिया था। अब टोका प्रिंसेस को बताता है दरअसल मैं हीरो शियोन नहीं हूँ, मैं टोका फार्मर हूँ जो कि हीरो के मर जाने के बाद उनका काम कर रहा है। जो लेलैंड होता है अपने प्लान को फेल होता देख उसे काफी गुस्सा आ चुका था और वो कहता है सबकी तोड़ के रख दो, पर मगर जो उसके स्केलेटन होते हैं वो तो एंड्री के कंट्रोल में आ चुके थे, वो उसकी बात नहीं सुनती। और इधर जो टोका होता है वो लेलैंड के एक्सरे की मदद से लड़कियों के कपड़े के अंदर झांक रहा था। तभी वहाँ पे डेविल हमला कर देते हैं जहाँ पे लेलैंड इसका फायदा उठा के वहाँ से भाग जाता है। सुरेला कहती है तुम सब लोग लेलैंड के पीछे जाओ, ये जो सारे डेविल है इनको मैं संभाल लूंगी। यूना तुरंत लेलैंड को पकड़ लेती अपनी पावर का यूज करने के बाद, पर मगर लेलैंड अपने स्केलेटन को समन करके यूना के मजे लेने लग जाता है। अब देखो भाई क्या किस्मत है, हमारा लड़का भी स्केलेटन है पर मगर अब तक उसने यूना को टच भी नहीं कर पाया और ये बाकी स्केलेटन के भाग खुल गए। पर मगर तभी वहाँ पर यूना के साथी आकर उसे बचा लेते हैं। पर मगर तभी जो लेलैंड होता है वो काफी सारे स्केलेटन को समन कर लेता है जो कि 3 साल पहले मारे गए थी और वो काफी ज्यादा मात्रा में माना बूस्ट करने की दवाई को पी लेता है जिससे उसकी मौत भी हो सकती थी, पर मगर वो उसे कंट्रोल करने में कामयाब रहता है और बाकी सारे स्केलेटन को इनहेंस कर देता है। और जब प्रिंसेस और बाकी लोग उनके ऊपर हमला करते हैं स्केलेटन की बॉडी इतनी मजबूत हो चुकी थी कि उनकी स्वॉर्ड टूट जाती है और प्रिंसेस के ऊपर एक स्केलेटन हमला कर पाता, पर मगर आइजैक ने उसे बचा लिया और खुद घायल हो जाता है। तभी टोका बीच में आकर अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक दीवार बना देता है। सब लोग वहाँ से भाग चुके थे, पर मगर लेलैंड आइजैक के खून के धब्बों का पीछा करते हुए उनके पीछे आ रहा था। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है हमारे हीरोज बाहर निकल चुके थे जहाँ पे टोका बता रहा था दरअसल मैंने उसे गुमराह कर दिया है और कुछ बेरीज का यूज करा जो कि खून के धब्बे बना सकती है। अब वो गोल गोल घूमता रहेगा जहाँ पे प्रिंसेस की तारीफ कर रही थी, पर मगर यूना कहती कि हर फार्मर के पास ऐसा दिमाग होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। पर मगर तभी हमारा टोका अपनी सैड स्टोरी बताता है और कहता है कि जब नेशन के ऊपर हमला हो चुका था तब मेरे फादर मुझे और मेरी मदर को वहाँ पर लेके गए और कहा कि जो भी कीमती सामान है किसी भी घर के अंदर से चुरा के ला जाओ। और जब हम सामान को ढूंढ ही रहे थे पर मगर तभी मेरी मॉम के ऊपर हमला हो गया। मैं अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था पर मगर वो मारी गई और जो मेरा बेकार बाप था वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। टोका की ये कहानी सुनने के बाद सबको बुरा लग रहा होता है, पर मगर अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि लेलैंड को कैसे हराया जाए। तभी आइजैक बता रहा होता है दरअसल जो प्रिंसेस की माना डिजीज है उसमें उनके आंसू, उनकी बॉडी का वेस्ट मटेरियल और उनका पसीना सब माना को उनकी बॉडी से बाहर निकालता रहता है। अगर जो ये माना है टोका को मिल गया तो वो लेलैंड से आराम से जीत जाएगा। ये सुन के तो टोका के मजे मजे आ चुके थे। वो कहता है कि हाँ हाँ जरूर जरूर मुझे करना है और बातें करते करते लास्ट में डिसाइड होता है कि जो प्रिंसेस है वो टोका को अपनी बॉडी का वेस्ट मटेरियल यानी यूरिन के थ्रू अपना माना देगी। इससे जो हमारा हफ्सी टोका होता है उसके तो बल्ले बल्ले हो चुके थे। वो कहता है मुझे चाहिए, मुझे अभी चाहिए। भाई इससे बड़ा हफ्सी मैंने आज तक नहीं देखा। और प्रिंसेस टोका का मुंह गीला करने ही वाली थी पर मैं टोका कहता है जो लेलैंड है वो असली नेक्रोमैंसर नहीं है। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? हाँ हलवाई क्या?
और टोका ये प्रिडिक्ट कर रहा था और बताते हैं कि जब वो डॉक्टर इस बात के बारे में समझ लेगा तब वो खुद आने के बाद काफी सारे स्केलेटन ढूंढने के लिए आ रखे थे और वो सब लोग टोका की स्वॉर्ड का यूज करके एक पत्थर के शेप के अंदर छुप रखे थे, जहाँ पे वो कह रही होती कि उसने अपने पास को स्केलेटन को छोड़ा होगा। एंड्री बता रही होती कि एक नॉर्मल इंसान के लिए इतने सारे स्केलेटन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी ओर जो लीलैंड होता है उसे समझ आ चुका था कि अब तक वो नकली खून का पीछा कर रहा था और गुस्से में कहते हैं कि यूना और जो एंड्री होते हैं उन्होंने सारे के सारे स्केलेटन को खत्म कर दिया था। लीलैंड कह रहा होता को फिर जिंदा करने जा रहा था, पर मगर दूसरी ओर प्रिंसेस चट्टान के ऊपर खड़ी होती है और अपने बो और एरो जहाँ पे यूना डॉक्टर को पीट पीट के पेड़ में बांध देती है। और जब वहाँ पर सब लोग आके सेलिब्रेट कर रहे थे, पर मगर उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि वही हाई रैंकिंग डेविल सुरैना को पीट के उनके पास लेके आ रहा था। यूना बताती कि इसके अटैक से बचना, ये काफी हाई रैंक बीम से प्रिंसेस के ऊपर अटैक कर देता है, पर मगर टोका ने प्रिंसेस को बचा लिया था। उस बीम का पूरा डैमेज उसके सर में पड़ता है, जिससे कि भाई उसकी खाली खोपड़ी में गड्ढा हो चुका था। ये देख के यूना नीचे पड़े हुए क्रिस्टल्स को उठाकर उनका यूज करके खुद को बूस्ट कर लेती है और डेविल से फाइट कर रही होती है। डेविल उन सभी को बड़ी आसानी से झेल रहा था। अब जो डॉक्टर होता है उसके पास माना को बढ़ाने की दवाई भी खत्म हो चुकी होती है। अब वो सब लोग बड़ी मुश्किल में होते हैं। यूना एरिन से कह रही होती है, ट्राई कर रही थी काफी अपना पानी निकालने का, तुम समझ रहे होंगे पानी किसे कह रहा हूँ, पर मगर वो काफी नर्वस होती है, वो ऐसा नहीं कर पा रही होती। तभी हमारा नल्ला टोका कहते कि प्रिंसेस प्लीज मेरी लास्ट विश ये है कि आप स्टॉकिंग्स में मेरे सामने आ जाओ। भाई ये मांगने के लिए क्या कुछ नहीं मांग सकता था, पर मगर इस ठरकी की ठरक तो देखो भाई, इस स्टॉकिंग्स में प्रिंसेस को देखना है। ये सुन के प्रिंसेस रोने लग जाती है क्योंकि उसने अपनी लास्ट विश जो कहा था। प्रिंसेस कहती है मुझे नहीं पता, पर मगर मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ऐसा कहती हुई प्रिंसेस काफी रो रही थी और जो उनके आंसू होते हैं जैसे कि मैं के ऊपर गिर रहा था, जिससे कि वो काफी ज्यादा बूस्ट और ताकतवर हो चुका होता है और सीधा डेविल के पास जाते हुए कहता है, और भाई क्या हाल है तेरे। ये सुनने के बाद डेविल टोका के ऊपर अपनी बीम से हमला करता है। टोका ने अपनी स्वॉर्ड को शील्ड में कन्वर्ट करके उसके अटैक को रोक दिया। इविल नेक्रोमेंसर के पास भी पहुंच चुकी थी, जिनका की नाम डियागो और फ्रेडरिच होता है, जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड थे नए हीरो से फाइट करने के लिए, क्योंकि पहले वाले हीरो ने इन दोनों को बड़ी गंदी तरीके से हराया था। अब ये अपना बदला लेना चाह रहे होते हैं। दूसरी ओर जो लीलैंड होता है वो माना को बूस्ट करने की दवाई से पागल हो चुका था और अब एक काल कोठरी के अंदर बंद होता है। दूसरी ओर जो हमारी सुरेला होती है वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है और जो आइजैक होता है वो ऑर्फनेज का अगला डायरेक्टर बनने के लिए खुद को नॉमिनेट करता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है जो प्रिंसेस है उन्होंने पूरे दिल से रोया था। जो उनका माना डिजीज होता है उससे क्योर हो चुका होता है, तो जो प्रिंसेस के पास माना बूस्ट करने का लिक्विड होता है वो हमारे टोका को वो दे देती है, क्योंकि वो टोका को अपने आंसू या फिर कुछ और पिला के और माना बूस्ट नहीं दे सकती। टोका कहते हैं कि ठीक है, जो मेरा फेथ है मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ और गेट ऑफ हेल को मैं बंद करके रहूंगा। अब किंग टोका को एक एन्चांटमेंट कैरेज देते हैं जो कि माना से चलती है और जो एंड्रेस होती है वो ग्रुप में सबसे ताकतवर थी, जो कि माना को यूज कर सकती थी अच्छे से, तो वो कैरेज की परमानेंट ड्राइवर बन जाती है। और टोका ऐसे एक्टिंग कर रहा होता है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। आइजैक टोका को एक लेटर देता है जो कि प्रिंसेस की तरफ से होता है। वो सब लोग निकल चुके थे और काफी दिन हो चुका होता है निकले हुए, जहाँ पे टोका पढ़ रहा था कि प्रिंसेस ने कहा कि तुम्हारा शुक्रिया मुझे किंगडम के लोगों मेरे फादर को बचाने के लिए, और वो कहती कि मैंने गिफ्ट को तुम्हारे लिए रखा है कैरेज के अंदर। दरअसल उसके अंदर खुद मार्गरीटा होती है, पर मगर ये पागल लोग उस बॉक्स को 15 दिन बाद खोलते हैं। मार्गरीटा वहाँ से रोते हुए बाहर निकलते हैं, कहती है मैं मर जाती तो। तभी एंड्रे कबूतर को पकड़ के लाती है और कहती है कि आज तो इसका चिकन बनेगा, सबको मजा आएगा खाने में। पर मगर मार्गरीटा कह रही होती है अरे पागल वो मैसेंजर बर्ड है, उसे छोड़ दो। ये मैसेज सुरेला की तरफ से होता है जहाँ पे वो बता रही थी उस हाई रैंकिंग डेविल की मरने के बाद एक कोर्टमेशन ने नोटिस करा कि डेविल की आत्मा नॉर्थ साइड में गई थी और दरअसल जो वो डेविल था एक काफी ताकतवर नेक्रोमेंसर के कंट्रोल में था, यानी कि उसका गुलाम था। तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज तुम उस नेक्रोमेंसर को हैंडल कर लेना। पर मगर टोका बेवकूफ ये लिखे भेजता है कि दरअसल जो हमारी पार्टी है वो और खतरनाक मिशंस के ऊपर ध्यान दे रही है। शाम को वो सभी लोग एक होटल में रुकते हैं, यहाँ पे तीनों लड़कियां नहा रही होती और प्रिंसेस बताती कि दरअसल मैं टोका को पसंद करने लग चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ जब हमारा मिशन सब खत्म हो जाए मैं टोका से शादी कर लूँ। यूना क्या तुम्हें टोका पसंद तो नहीं, पर मैं यूना मना करते हुए कहती कि नहीं वो मुझे पसंद नहीं है। पर मैं ऐसा कहते हुए उसे बहुत बुरा लग रहा था, पर लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों। और साल पहले डेविल ने मेरे ऊपर हमला करा, पता नहीं तुम कहाँ पर थे, मुझे हीरो ने बचाया। मैं चाहती थी कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करो, तुम कहो कि तुम्हें मेरी परवाह है, पर मगर तुम उस टाइम वहाँ पे नहीं थे। ये सब कुछ कहने के बाद वो रोते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती बिना कपड़े पहने और वो अपने सामने देखती काफी सारे ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक कैसे न कैसे खुद को छुड़ा के एक
जगह पे आके छुप जाती है। पर मेरे को जो यूना का घाव होता है जहाँ पे ज़ॉम्बी ने काटा था वो जलने लग जाता है और वो धीरे धीरे करते हुए ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो रही थी, जहाँ पर टोका उसके पास पहुंच चुका था और एक टॉवल को पहना देता है और कहते हैं कि तुम ऐसे बाहर क्यों निकली पागल। और वो जब देखता है उनके पास ज़ॉम्बी बढ़ रहे हैं तो वो अपनी स्वॉर्ड से एक दीवार को क्रिएट करता है। यूना का अपनी बॉडी में कंट्रोल नहीं बचता, जहाँ पे वो कहती है टोका दीवार हटा, और टोका जिस दीवार हटाता है यूना अपनी पावर को बूस्ट करके उसे दूर फेंक देती है और कहती कि यहाँ से चले जाओ, अपना ध्यान रखना और बाकियों का भी, और हाँ मुझे ज्यादा याद मत करना। और वो खुद को सेक्रीफाइस करने जा रही थी पर मगर हमारा लड़का ऐसे उसे करने नहीं देता। उसे बचाने के लिए वो बहुत डेस्परेट था, तो वो ज़ॉम्बी से फाइट करता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा अगर तुम मान लो कि तुम एक असली हीरो नहीं हो। टोका कहता है अरे मैं क्या क्या थक चुका हूँ भाई, मैं असली हीरो नहीं हूँ, बस मैं उसकी बॉडी के अंदर हूँ। ये सुन के तुरंत बेल नीचे आता है। अब वहाँ पे भी ज़ॉम्बी आने लग चुके थे, जहाँ पर एरिस ने क्रिस्टल से स्वॉर्ड को क्रिएट कर दिया होता है और दूसरा क्रिस्टल उसने प्रिंसेस को दे दिया था और प्रिंसेस आइस मैजिक का यूज करके काफी सारे ज़ॉम्बी को हरा देती है। और कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे ज़ॉम्बी हार चुके थे, पर मगर तभी हमारा टोका मैं इसका क्योर ढूंढ के इनकी मदद करूं। बेल भी गेट में खड़ा होते हुए कहता है कि अगर तुम ये चाहते हो तो तुम्हें, ऐसे हमारा लड़का दीवार को चढ़ के दूसरी ओर कूदता है। काफी सारे सर्वाइवर उसके पास भागते हुए आते हैं और कहते हैं हीरो हीरो आ गया, अब हम बच जाएंगे। पर मगर वहाँ पे लेलैंड के साथी भी होते हैं जिन्होंने की इसके ऊपर पहले हमला करा था। कॉर्नर और उसका साथी अपना बदला लेने के लिए मरे जा रहे होते हैं, पर मगर जब वो यूना को देखते हैं कि उसकी गर्दन से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब उसे ज़ॉम्बी ने बाइट कर लिया है। और ये बात वो सारे ह्यूमंस को बताते हैं, जहाँ पर अब वो कह रहा था कि हमें इस लड़की को चेक करने दिया जाए। पर मगर जब हमारा लड़का ऐसा करने से मना करता है तो उसे शक हो जाता है कि सच में इसको ज़ॉम्बी ने बाइट कर ली है। और जब जनता इस नतीजे में आती कि यूना को मार देना चाहिए, तब कॉर्नर उसकी तरफ बढ़ रहा होता है चाकू लेके और कहता है कि पिछली बार तुमने मुझे बहुत बेइज्जत करा था, अब मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे कपड़े फाड़ कर सबके सामने तुम्हें बेइज्जत करूँ। और वो ऐसा कर पाता उससे पहले उसके मुंह पे जोरदार पंच पड़ता है जो कि हमारे टोका ने मारा था। इस पंच से वो बेहोश हो जाता है, जहाँ पर पूरी जनता अब टोका के खिलाफ हो चुकी होती है, कहती कि तुम एक लड़की के चक्कर में यहाँ पे सबको डेंजर में डाल रहे हो, ऐसा भला कोई करता है? तुम एक लेजेंडरी हीरो हो, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचानी चाहिए, ना कि एक लड़की के चक्कर में सबको मरवा दो। टोका कह रहा होता है कि जिसे मैं प्यार करता हूँ मैं उसे बचा के रहूंगा, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए। पर मगर तुरंत ही जो यूना होती है अपनी बॉडी से कंट्रोल खो देती है और टोका के ऊपर अटैक कर देती है। पर मगर टोका उसे कंट्रोल करते हुए कहता है यूना होश में आओ प्लीज यूना। पर मगर तभी वहाँ पे एरिस आके अपने मैजिक का यूज करके यूना का कंट्रोल में लेके आती है और सबको वो बता रही होती है कि चिंता मत करो, इसे ज़ॉम्बी ने नहीं काटा है, यूना को बस थोड़ी ठंड लग चुकी है, इसके अलावा कुछ और नहीं। अब वो लोग एक कमरे के अंदर होते हैं जहाँ पे यूना एक टेबल पे बैठ रखी होती है और जहाँ पे एरिन टोका और प्रिंसेस को एक क्रिस्टल देते हुए कहती है कि इससे तुम देख पाओगे। जहाँ पे हमें यूना के अंदर दिखाया जाता है कि एक स्पेल उसकी आत्मा को कवर कर रहा था, जहाँ पे एरिस बता रही होती है दरअसल इसे एक नेक्रोमेंसर के स्पेल के द्वारा कंट्रोल करा जा सकता है। दरअसल जो स्पेल उसकी आत्मा के आसपास है ये उसकी सोचने और समझने की शक्ति को छीन रहा है, और अगर इस स्पेल ने एक बार उसकी आत्मा को पूरा कंट्रोल में ले लिया तो यूना को वापस लेके आया नहीं जा सकता। और वो कह रही होती है स्पेल को यूज करने वाला या तो कोई नेक्रोमेंसर होगा या फिर कोई हाई रैंकर डीमन, हमें उससे उसके क्रिस्टल को छीनना होगा और अपने दोस्त को आजाद करना होगा। एंड्री बता रही होती है वो अपने नेक्रोमेंसी का मैजिक यूज कर यूना की बॉडी में कंट्रोल कर लेगी ताकि वो ठीक रहे और ये स्पेल उसकी बॉडी पे और कब्जा ना कर ले। पर मैं हमाल का कहता है कि तुम ऐसा मत करना क्योंकि हम तुम्हें खतरे में नहीं रख सकते, क्योंकि तुम ही हो जो कि किसी को रोक सकती हो पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बनने में, ये काम मैं करूंगा। पर मगर जैसे तो हमें पता ही था टोका एक नंबर का ठरकी होता है, वो यूना की बॉडी में आना चाह रहा था ताकि वो उसको करीब से देख सके, उसकी थाई को टच कर सके और उसको वो स्टॉकिंग्स पहना सके। भाई इससे बड़ा ठरकी मैंने आज तक नहीं देखा, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ। पर मगर वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसे मुंह में लिया हो आज ही। पर मगर उसका सपना रह जाता है, जहाँ पे रात को मार्गरेटा उसे कुर्सी से बांध देती है और कहती कि मुझे पता है कि तुम कितने बड़े ठरकी हो, तो मैं उस लड़की की इज्जत तुम्हारे हाथों पे नहीं छोड़ सकती। पर मगर इसी रात एक काफी बड़ा डेविल आता है जो कि मेंशन की दीवार को तोड़ देता है मेयर की, और काफी सारे ज़ॉम्बी अंदर घुस जाते हैं। मेयर ज़ॉम्बी को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर मगर उनके सामने एक डेविल आ चुका था जो कि मेयर के ऊपर अटैक कर पाता है। पर जो मेयर होता है अब उन सबको एक पैसेज के थ्रू सीक्रेट वॉर्ड के अंदर लेके आता है जो कि लोहे
लोहे से कवर थी और बताते कि हम लोग यहाँ पे सेफ रहेंगे। पर मगर अब वो उन्हें पूरी कहानी बताते हैं जहाँ पे ज़ॉम्बी वायरस 3 दिन पहले फैलना शुरू हुआ। मेयर ने ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर इतना, पर मगर धीरे धीरे करके ये बढ़ना शुरू हो गया और वो अपने घुटने में पड़े होते हैं। वो कहते कि मैं अपने लोगों को बचाना चाहता हूँ, पर मगर मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। प्रिंसेस आगे आके उसे शांत करती है, कहती कि आप चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करूंगी। और एंड्री से पूछने के बाद उन्हें कंफर्म हो जाता है कि ये किसी हाई रैंकर डेविल का काम है। और जो हमारा लड़का होता है वो अपने क्रिस्टल का यूज करते हुए बताता है कि हमारे नीचे काफी सारे डेविल हैं और वो कहते हैं कि फुल फोर्स से हम इनके ऊपर हमला करेंगे। पर मगर तब रैंकर डेविल उनके पास आ चुके होते हैं, जहाँ पर एक डेविल ने टोका की बॉडी में कई सारे छेद कर दिए थे अपने टेंटिकल्स के थ्रू। पर मगर हीरो की बॉडी खुद को रिजनरेट कर लेती है। अब जो नेगिन होता है वो डेविल के मुंह पे अटैक करता है अपने हथियार से। पर मगर जैसे ही उसका हथियार डेविल के मुंह पे पड़ता है एक जोरदार धमाका होता है, जिससे कि वो दीवार पे जाके लगता है और बेहोश हो चुका था। और तभी उस डेविल ने हमारी प्रिंसेस को पकड़ लिया था। पर मगर हमारी प्रिंसेस एक मैजिक स्पेल का यूज करती है, जिससे कि वो डेविल की पकड़ से बच चुकी थी। पर मगर उनके अपर कपड़े फट जाते हैं, इसकी वजह से वो सभी डिसाइड करते कि हमें यहाँ से भागना चाहिए। पर मगर वो डेविल उनका पीछा कर रहे थे और एक डेविल ने कॉलिन को पकड़ लिया होता है। पर मगर ये कॉलिन की आफ्टर इमेज होती है जो कि मैजिक से बनी थी और बिजली की होती है और डेविल को जोरदार झटका पड़ जाता है, जिससे कि वो कुछ सेकंड के लिए बेहोश हो चुका था। पर मगर अब वो फिर से खड़ा हो चुका था। बेल आते हुए कहता है कि तुम लोग निकलो, मैं इसे संभाल लूंगा। पर मगर अचानक से जो वो डेविल होता है वो ज़ॉम्बी वायरस के कब्जे में आ चुका था और उसने बेल के जोरदार हमला कर उसे पानी में गिरा दिया होता है। अब वो डेविल रैम्पेज करने के लिए निकल चुका था। पर मगर तभी टोका सीक्रेट स्वॉर्ड का यूज करता है और उस डेविल को बीच से काट देता है। पर मगर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा कैसे करा, क्योंकि अभी जो टोका है वो यूना की बॉडी के अंदर है। प्रिंसेस समझ जाती है और कहती कि मेरे को लगता है कि तुम ट्रू हीरो बन चुके हो अब, क्योंकि तुम अपने लालच में नहीं हो, अब तुम अपने दोस्तों का सोच रहे हो। लेकिन तब तक वो डेविल रिजनरेट कर जाता है और टोका के ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले उसने अपनी शील्ड को क्रिएट कर दिया होता है और अटैक को ब्लॉक कर दिया था। पीछे से एरन अपने मैजिक का यूज करके उसे जकड़ लेती है और हमारी प्रिंसेस ने उस डेविल के माथे के आर पार अपना एरो कर दिया था, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पे जो कॉर्नर होता है वो भी अपने दोस्त के साथ मिलकर पहले वाले डेविल को इतना मारते हैं कि वो भी मर चुका था। कॉर्नर को अब समझ आ चुका था दरअसल जो वो हाई रैंकिंग डेविल था उसने अपने लोअर डेविल का यूज करा ताकि वो उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर सके और वो भाग चुकी होती है। कॉर्नर कहते कि चलो नीचे देखा जाए और नीचे जैसे वो झांक रहा था वहाँ से ज़ॉम्बी बाहर आते हैं। कॉर्नर इससे घबरा चुका था पर मगर एक ज़ॉम्बी ने उसके हाथ में काट लिया होता है। टोका एक कमरे के गेट को बंद कर रहा था। कॉर्नर कहते फटाफट इसे बंद करो। पर मगर दूसरी ओर जब वो क्रिस्टल का यूज करके देखते हैं जो हाई रैंकिंग डेविल थी वो भाग रही थी, क्योंकि उसे समझ आ चुका था वो टोका का अब सामना नहीं कर सकती क्योंकि वो ट्रू हीरो बन चुका होता है। जहाँ पे हमारी प्रिंसेस और टोका उस डेविल के ऊपर अटैक करते हैं पर मगर उनके दोनों अटैक उसने डॉज कर लिए थे। कॉर्नर कहता है कि अपनी स्वॉर्ड लंबी करो और वो उसके स्वॉर्ड में स्लाइड करते हुए डेविल की रेंज में पहुंचने वाला था। पर मगर तब तक कॉर्नर के पेट के आर पार किसी ने अपना एरो कर दिया था और अंधेरी जगह से बाहर निकलते हुए कहता है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। दरअसल ये डियागो होता है जो कि इस डेविल का मालिक था और वो बता रहा होता है दरअसल जो लीलैंड के साथ डेविल काम कर रहा था उसने उसे पोजेस कर ही रखा था। पर मगर अच्छा वो दोनों मारे गए। बेचारी एंड्री काफी सीधी होती है, उसे लग रहा था कि वो टोका की तारीफ कर रही थी और सारे टोका की सच्चाई इस पर्सन के सामने वो बोल देती है। जब डियागो को पता चलता है कि टोका ने हीरो को मार दिया है उसे लगता है कि टोका उनका साथ दे रहा है और ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। वो टोका और एंड्री को अपनी टीम को ज्वाइन करने को कहता है क्योंकि दरअसल वो अपना रिवेंज लेना चाहते, उनके साथ बहुत बुरा हुआ था तो वो चाहते थे कि वो ह्यूमंस को हरा के इस जगह को डेविल और नेक्रोमैंसर के लिए भर दें। और वो पूछ रहे होते हैं कि एंड्री क्या तुम मेरे इसमें साथ दोगी। पर मैं एंड्री मना करते हुए कहती कि नहीं, मैंने हीरो शियॉन को प्रॉमिस करा था कि मैं ह्यूमैनिटी की तरफ हूँ। अब जो टोका और हमारी प्रिंसेस होती है वो डियागो कन्विंस करने का सोच रही थी कि वो उनकी बात मान ले। वो अपने इन्फ्लुएंस से और किंग से बात कर कर सब कुछ सुलटा देंगे और जैसा डियाब्लो चाहता है वैसा होगा। पर मैं तभी डियाब्लो हंसते हुए कहता है कि बेकार लोग, अगर मुझे ऐसा करना होता मैं कब क्या कर देता। पर मगर मैं तुम सबको मार के रहूंगा और उसके बाद मैं पूरी दुनिया खत्म कर दूंगा। और वो अपनी आई का यूज करता है जहाँ पे काफी दूर खड़े हुए इंसानों को वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर देता है। तभी जो कॉर्नर होता है उसके ऊपर लाइटनिंग से अटैक करता है पर मगर वो अपने आप और डेविल को शील्ड बना के प्रोटेक्ट कर लेता है। टोका नोटिस करता है कि उनकी तरफ काफी सारे ज़ॉम्बीज भागते हुए आ रहे थे। वो कहता है कि मेरे को लगता है जितने ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर रहा है इसका माना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा।
जाएगा। एरिस बता रही होती ऐसी बात नहीं है। हेल गेट में रहने की वजह से जो डियागो है यानी कि नेक्रोमेंसर, इसका माना ह्यूमन, डेविल और अदर नेक्रोमेंसर से कहीं ज्यादा है, यानी कि उसका माना 40% के आसपास है। और नेक्रोमेंसर की दुनिया में मैं बहुत कमजोर मानी जाती हूँ, पर मैं गट्टू का कम माना होने के बावजूद भी अपनी स्वॉर्ड को एक दीवार में कन्वर्ट करके सारे ज़ॉम्बी को वहीं पे कैद कर देता है। ये देख के डियागो अपनी छड़ी को बाहर निकाल देता है, पर मैं हमारा लड़का उसका ध्यान भटकाते हुए कहता है, डियागो वहीं पे रुक जाओ, तुम्हें नहीं पता मैं कितना ताकतवर हूँ। अगर तुमने मुझे फोर्स करा तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हें इस बार मार के रख दूंगा, जैसे कि मैंने हीरो को खत्म कर दिया था। डियागो ये सुन के रुक गया होता है, पर मैं अंदर के ज़ॉम्बीज़ को उसने हथियार दे दिए थे जो कि टोका की दीवार को तोड़ रहे होते हैं। टोका भी इसे ज्यादा देर हैंडल नहीं कर पाता। अब दीवार टूटने ही वाली थी, पर मैं तभी डियागो को उनकी मारा कैरेज ने ठोक दिया होता है और उसके अंदर से मेयर बाहर निकलता है। दरअसल हमारे लड़के ने मेयर को कह दिया था कि उनकी मारा कैरेज को यहाँ तक लेके आ जाए, और इसके बदले उसने प्रॉमिस करा था कि वो प्रिंसेस को बिना कपड़ों के उसे दिखाएगा। ये सुन के प्रिंसेस के ऊपर गुस्सा हो जाती है, पर मैं तभी हमारा लड़का एरिन से कह रहा होता है कि अपने नेक्रोमेंसी का यूज करके जितने भी सारे ज़ॉम्बी है उसे कंट्रोल कर ले, और वो बिल्कुल ऐसा ही करती है। डियागो कह रहा होता है कि जल्दी तुम्हारा माना खत्म हो जाएगा, तब तुम्हें मेरे से कौन बचाएगा। पर मैं तब तक उनका रिइंफोर्समेंट यहाँ पे पहुंच चुकी थी। दरअसल ये मिली होती है जो कि यूना की छोटी बहन है, और ये एक फीमेल लेजेंडरी हीरो है। उसके साथ उसकी पूरी पार्टी भी यहाँ पे आ रखी थी, और मिली और यूना के फादर फ्यूरी भी उनके साथ आ रखे होते हैं, जहाँ पर मिली अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड से डियागो के ऊपर हमला कर देती है। पर मगर डियागो ने अपने एक्स से उसे ब्लॉक कर लिया था, पर मगर यूना के फादर फ्यूरी उन्हें रेस्ट करने नहीं देती और तुरंत ही उसके ऊपर एक ठंडा अटैक कर देते काफी ताकतवर। तभी उनकी मैजिशियन डूरो डियागो को हवा में लेके चली जाती है मैजिक यूज करके, और जो फ्यूरी होते हैं वो उसे खत्म करने जा रहे थे, पर मगर डियागो फ्यूरी के हाथ में कुछ छोटी छोटी कीले घुसा देता है और एक फ्लाइंग डेविल को समन करके कहता है कि अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर मगर अगली बार जब मैं आऊंगा तो मैं तुम सबकी लेके जाऊंगा। और वो जाने से पहले बताता है कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर तुमने इन सारे लोगों को ठीक नहीं करा तो ये हाई रैंक डेविल में बदल जाएंगी, और अगर जिसने मैजिक कास्ट कर रखा है तुम उसे ही मार दो तब भी कुछ नहीं होने वाला। ऐसा कहते हुए वो हंसते वहाँ से निकल चुका था। प्रिंसेस उसका पीछा करने की सोच रही होती है, पर मैं हमारा लड़का ऐसा उसे करने से मना करता है, क्योंकि जो एंड्री है उसका मैजिक जल्दी ही खत्म हो जाएगा, और अगर उसने फिर से सारे ज़ॉम्बी के ऊपर कब्जा कर लिया तो उनके लिए बहुत बुरा होगा, वो यहीं पे सब खत्म हो जाएंगी। हमें अभी काम करने की जरूरत है कि सारे के सारे जितने भी इन्फेक्टेड लोग हैं उन्हें कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए। अब जो हीलर शैनॉन होती है वो कॉर्नर की घाव को चेक करते बताती कि नहीं मैं इसको हील नहीं कर सकती। कॉर्नर को समझ आ चुका था कि वो डेविल बनने वाला है, पर मगर वो कहता है कि टोका मैंने तुम्हारी फाइट को देखा, मेरे को तुम पे यकीन हो चुका है कि तुम हमें कुछ नहीं होने दोगी। और वो अपने सारे मैजिकल टूल और जितने भी आइटम होते हैं वो टोका को देते हुए कहता है कि प्लीज हम सभी को बचा लेना, मेरे को तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। और अगले दिन जो टोका और उसकी टीम होती है वो यहाँ के मेयर को किंग के पास भेजते हैं मदद लेने के लिए, और बताते कि सब कुछ बता देना कि यहाँ पे क्या हुआ। टोका कसम खाता है कि अब कुछ भी करके मैं सबको बचाऊंगा। जो कॉलन और उसका साथी होता है वो सिटी को गार्ड करने के लिए वहीं पे रुक चुके हैं जब तक कि वो डेविल ना बन जाए। टोका बताते कि सुरेला ने हमें बताया था जो कि एक एक्स्ट्रल ऑब्जेक्ट था जो कि अपने ही पाथ को फॉलो कर रहा था। टोका डिसाइड करता है कि हमें उसे फॉलो करके उसका पीछा करना चाहिए अगले टाउन तक, जिस टाउन का नाम लिवानिया होता है, जहाँ पे वो कह रहे थे कि डियागो का हाइड आउट भी वहीं पे हो सकता है। दरअसल ये जो लिवानिया होता है वॉर से पहले टोका और यूना का होम टाउन हुआ करता था, जो कि 3 साल पहले डेविल अटैक में खत्म हो गया। अब सबके सब कैरेज में निकल चुके होते हैं लिवानिया की ओर, और कैरेज के अंदर सब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं खुद को, और हमें पता चलता है दरअसल फ्यूरी और रॉयनाइट में से एक था, पर मगर उसे लात मार के बाहर निकाल दिया गया बाद में। और इसका रीजन हमें बताया जाता है दरअसल जो फ्यूरी था उसे लड़कियों के सिंदूर में बहुत इंटरेस्ट था और वो हमेशा उन्हें छेड़ना चाहता था। मैं नहीं मानता। इसी बात के चलते उसे कैपिटल से बाहर निकाल दिया गया। फ्यूरी बता रहा था कि मेरी फेवरेट स्टूडेंट सुरेला थी और मैं उसे बहुत प्यार करता था, मैं उसे मिस कर रहा हूँ। अब हमें बताया जाता है जो डोरॉल थी वो शियोन की पहले पार्टी मेंबर हुआ करती थी, और ये बात टोका को बहुत ज्यादा डर लग जाती है सुनकर, क्योंकि उसे याद आता है कि काइल भी उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ रखा था ताकि वो हीरो बन सके। उसे डर लग रहा था कहीं डोरोथी भी उसकी तरह ना हो, पर मगर एक बात ये थी कि डोरोथी दिन भर सोती रहती तो उसे डरने की कोई जरूरत नहीं थी। पर मगर जब फ्यूरी
शियोन से बात करने की कोशिश करता है, यानी कि हीरो की बॉडी से, तो वो कैसे कर पाता भाई, शियोन तो कब का मर चुका है। सबको बहुत अजीब लग रहा था कि वो कुछ नहीं बोल रहा होता, तो टोका उसके बदले बोलता है शियोन ने प्रॉमिस करा है कि वो तब तक नहीं बोलेगा जब तक वो गेट ऑफ हेल को बंद ना कर दे। तभी मिली कहती कि बड़ी बहन आप टोका के साथ इतना रह चुकी हो कि आपकी आवाज तो मुझे टोका की तरह लग रही है। लेकिन मिली कहती कि बहन मैं आपको पहले ही बोल दूं, टोका से दूर रहना, उसने मुझसे प्रॉमिस करा है कि वो मुझसे शादी करेगा। जब बचपन में मेरे साथ वो डुअल हार चुका था तो उसने कहा था कि वो मेरे से शादी करेगा बड़ा होकर। ये सुन के जो प्रिंसेस होती है टोका को गुस्से में देख रही होती है। टोका उसे बताता है अरे ऐसी बात नहीं है, ये जो प्रॉमिस था मैंने तो मजाक मजाक में उससे कर दिया था, पर मगर ये आज तक उसे सीरियस लेके बैठी है। पर मगर जो यूना के फादर होते हैं गुस्से में कहते हैं कि उस बेवकूफ टोका की तो ऐसी तैसी कर दूंगा, उस हरामी ने मेरी दोनों बेटियों को अपने पीछे फंसा रखा है। यूना मेरे से प्रॉमिस करो जब हम उस हाई रैंकर डेविल को हरा देंगी तो तुम वापस से विलेज लौट जाओगी और वहाँ पे शांति से रहोगी। जो मिली की बॉडी में मार टोका होता है वो कहता है पर मगर फादर क्या आप भूल चुके हो कि मैं लेजेंडरी हीरो बनना चाहती थी। यूना का फादर कह रहा होता है टैलेंट तो तुम्हारे अंदर है नहीं, एक फायर स्पेल ढंग से यूज नहीं कर पाती तो मैजिशियन क्या खाक बनोगी। पर मगर टोका मजे ले रहा होता है, बड़ी आई मुझे बोलने वाली। पर मगर यूना के फादर से खुद सपोर्ट नहीं करती। टोका पूछने वाला होता है कि मिली से कि वो कैसे लेजेंडरी हीरो बनी, पर मगर तब तक कैरेज रुक चुकी थी क्योंकि रास्ते के बीच में काफी बड़ा पत्थर गिर रखा होता है। दरअसल में बताया जाता है कि ये किसी और का प्लान नहीं, डियागो का प्लान होता है। जितने भी लोगों को वो इकट्ठा कर सकता था हीरो को मारने के लिए उसने उतने लोगों को इकट्ठा कर दिया था और अब ये सब लोग यहाँ पे हीरो का शिकार करने आ रखे थे। आसमान से एक काफी बड़ा जायंट स्कॉर्पियो नीचे कूदता है। तुरंत ही जो एंट्री होती है वो अपनी कैरेज को बैक कर पीछे वाले रास्ते से भागने की कोशिश करती है, पर मगर वहाँ पे भी एक ट्रैप बना रखा था और वो सब लोग सीधा खाई में जाके गिरते हैं। लेकिन उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगती क्योंकि हमारे लड़की ने अपनी कैरेज को स्वॉर्ड से सॉफ्ट कुशन में बदल दिया था। पर मगर उसकी बहन मिली ये देखी शौक हो जाती है, आखिरकार उसकी बहन एक लेजेंडरी स्वॉर्ड को कैसे कंट्रोल कर सकती है। पर मगर उसका ध्यान तब हट जाता है जब प्रिंसेस उन्हें बताती कि आसपास एक विलेज है, हम वहाँ पे जाके बच सकते हैं, या तो हम वहाँ से नई कैरेज ले लेंगे या फिर अपनी कैरेज को रिपेयर कर देंगे। पर मगर जब वो लोग बाहर जा रहे होते हैं धीरे धीरे करके दिखना बंद हो जाता है, धुंध वहाँ पे बढ़ती चली जा रही थी। पर मगर मिली अपने स्वॉर्ड का यूज करती है, एक स्विंग में उसने पूरी की पूरी कोहरे को हटा दिया था और कह रही होती है बड़े चलो दोस्तों। पर मगर तभी उसके ऊपर एक लकड़ी के लॉक से हमला हो जाता है, लेकिन तुरंत ही उससे पहले वो नीचे गिर चुकी थी जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। मिली कहती कि कौन हरामी था जिसने किस लॉक को यहाँ पे लगाया। अब वो फिर से आगे बढ़ रहे होते हैं, धीरे धीरे करके फिर से फॉग बनने लग जाती है। जो मिली होती है वो सबसे आगे चल रही थी और उसे डेविल की आवाज आती है, ओए चिकनी कहाँ जा रही है, ओए होए क्या सुंदर लग रही है। ये अपने दोस्तों को बताने आ रही होती कि यहाँ पे एक डेविल है। पर मगर उसके दोस्त ये देख के हैरान हो जाते हैं कि जिस डेविल के बारे में वो बता रही थी उसने मिली के मजे ले होते हैं कोहरे के बीच में। और सारी लड़कियां डर के मारे कैरेज में भाग जाती, कहीं उनका हाल मिली की तरह ना हो जाए। और वो लोग कैरेज के अंदर ही बैठ रखे होते हैं जब तक ये धुंध कम ना हो जाए, तब तक वो बाहर नहीं निकलना चाह रही थी। पर मगर वो फिर से डिसाइड करते हैं बाहर निकलने का और हमें एक नेक्रोमेंसर को दिखाया जाता है जो कि अपने डेविल के थ्रू ये सारी धुंध को फैला रही होती है। और तब तक उसने उन सभी के पीछे एक और डेविल को समन कर दिया था और उस डेविल ने तुरंत ही अपना हाथ प्रिंसेस के पेट के आर पार कर दिया होता है। अब ये देखना बाकी है कि प्रिंसेस बची या फिर मर गई। टोका समझ जाता है कि उनके ऊपर हमला हो रहा है, तो वो शोर सुनने के बाद आसपास देखने लग जाता है कि हमला कहाँ से हो रहा है। पर मगर एक एक करके उसके हर एक साथी का वही हाल होता है जो कि प्रिंसेस का हुआ। टोका की तो फट चुकी थी और वो डर के मारे छुप जाता है। तभी वो डेविल और उसके साथ उसके साथी भी आ चुके होते हैं। पर मगर तभी वो लड़की कहती है सरेंडर कर दो, तुम नहीं बच पाओगी। टोका कहते अरे मुझे मत मारना यार, मुझे छोड़ दो, ये लोग तो मुझे फंसा रहे थे, मेरी सीक्रेट स्वॉर्ड ले लो और मेरी जान बख्श दो। नेक्रोमेंसर कहती कि ठीक है अपनी स्वॉर्ड मुझे दो। और टोका जब उसे अपनी स्वॉर्ड देता है नेक्रोमेंसर भाई अपने शब्द से ही पलट गई और वो अपने डेविल को कहती इसे खत्म कर दो। और टोका के साथ यहाँ पे मोए मोए हो चुका था। जो टोका होता है एंड्री से कहते कि अब, और एंड्री एक डेविल से दूसरे डेविल को मरवा दी थी और हमें पता चलता है कि स्टार्टिंग से ही एंड्री ने उस डेविल के ऊपर कब्जा कर लिया था। और हमें पता चलता है जो प्रिंसेस है उन्होंने उस डेविल को पहले ही खत्म कर दिया था जो कि उनके ऊपर हमला करने आया था। बस दिखाने के लिए उन्होंने अपने पेट पे डेविल का ब्लड छिड़क दिया था। टोका को पहले से पता था कि यहाँ पे कितने डेविल हैं। टोका कहते कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम लोग कितने हो और कहाँ पर हो। और वो अपने एक्सरे मैजिक का यूज कर वहाँ पे खड़ी हुई नेक्रोमेंसर की मजे लेने लग चुका था।
तभी हमारी प्रिंसेस उसे रोकती हुई कहती है कि तुम्हारा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है अब। अभी तक टोका ने उसकी शकल नहीं देखी होती जब धुंध छट गई थी। टोका ये देख के हैरान हो चुका था कि तो उसकी मास्टर एथेल है जिन्होंने किसे ट्रैप लगाना और ऐसी बकैती करना सिखाया था। पर मैं जो टोका होता है वो अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाता और सबको बता देता है कि वो यूना की बॉडी के अंदर है। अब सबको ये बात पता चल चुकी थी जहाँ पे टोका बता रहा होता है कि तुम्हारी बड़ी बहन नहीं मरी, चिंता मत करो, मैं उसे बचा के रहूंगा। टोका बता रहा होता है कि आखिरकार वो अपनी मास्टर से कैसे मिला एल्वानिया के अंदर जब उसने अपनी मॉम को खो दिया और सफर करते करते सैनिकों से बचते हुए जब वो वापस जा रहा था तो तब वो एक ट्रैप के अंदर गिर के बेहोश हो गया। तब वहाँ उसकी मुलाकात एथल से हुई जो कि उसे अपने घर लेके आई। हमारा लड़का धीरे धीरे करके ठीक होने लग गया। तब टोका ने एथल से कहा कि वो अपने साथ उसे एल्वानिया लेके चली। मास्टर मुझे आपसे सीखना है, मुझे ट्रैप लगाना सिखाओ। पर मगर एथल उसे बताती है मुझे माफ कर दो, मैं एक वांटेड पर्सन हूँ, मेरे ऊपर ह्यूज बाउंटी लग रखी है, बच्चे अपनी जिंदगी को मेरे ऊपर सेक्रीफाइस मत करो। और ऐसा कहने के बाद वो जब जा रही थी टोका उसे कई दिनों तक पीछा करता है जब तक एथल उसे सिखाने के लिए मान नहीं जाती। और काफी ट्रेनिंग करने के बाद वो उसके तौर तरीके सीख चुका था। एथल बहुत खुश होती हुई कहती कि मेरा जो स्टूडेंट है वो जिंदा है, मुझे बहुत खुशी हुई। और इवन तुमने लेजेंडरी हीरो को भी मार दिया, अरे ये तो काफी इम्प्रेसिव बात है। टोका अपना मुंह साइड करते हुए कहता है अरे ये गलती से हुआ था। लेकिन वो उनसे पूछ रहा होता है कि आखिरकार आप ऐसा क्यों कर रही हो, आपको पता है ना कि डेविल ने 3 साल पहले ह्यूमन के साथ क्या क्या करा। एथल बता रही होती है पहले मैं भी ह्यूमैनिटी के साइड थी, पर मगर जब गेट ऑफ हेल ओपन हुआ और मैंने उसके अंदर देखा, मेरा इस दुनिया को देखने का नजरिया बदल गया और मैं चाहती हूँ कि तुम भी जाके उसे देखो। ऐसा कहने के बाद वो टोका की स्वॉर्ड लेके जाने लग जाती है। पर मगर टोका कहते हैं कि प्लीज मास्टर रुको, हमें अपने साथ गेट ऑफ हेल तक लेके चलो। पर मगर वो इसके लिए मना कर रही होती है। टोका कहते हैं कि अगर आप नहीं रुकी तो मैंने अपनी स्वॉर्ड के हैंडल पे लाइटनिंग मैजिक को छुपा रखा है जो कि आपके ऊपर बड़ा भारी पड़ सकता है, इससे इवन तुम्हारा हाथ भी टूट जाएगा। एथल तुरंत ये स्वॉर्ड को पीछे फेंकती हुई कहती कि अरे यार तुमने तो अपने टीचर को ही फेल कर दिया, मैं हार मानती हूँ। कुछ देर आगे जाने के बाद तुम्हें एक आदमी मिल जाएगा जो कि कैरेज को रिपेयर करता है। तो टोका अब मैं तुमसे हार चुकी हूँ तो तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। अरे मास्टर कुछ नहीं करना, बस अपने कपड़े उतार दो। भाई यार इसे एक्सप्लेन करते हैं मुझे हंसी सी आ रही, कैसा ठरकी लड़का है यार ये। और उसकी मास्टर बिल्कुल ऐसा ही करती है। जहाँ पर प्रिंसेस कह रही थी कि टोका मेरे को लगता है तेरे मरने के दिन आ चुके हैं। दूसरी ओर हमें मेयर को दिखाया जाता है जो कि कैपिटल की तरफ बढ़ रहे थे, पर मेरे कुछ डेविल उनका रास्ता रोक लेते हैं। जहाँ पर तुरंत ही बैल आके उन्हें खत्म कर देता है। मेयर एक गुफा के अंदर जाते हुए कहते हैं कि यहाँ पे मेरी बोट है जिससे कि मैं कैपिटल बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि जो एथल का पेट डेविल होता है वो कैरेज को खींचने का काम कर रहा था और जो यूना के फादर फ्यूरी होते हैं वो एथल को जानते थे पहले से। और वो कहते हैं एथल मैं तुम्हें सच कहूंगा, दुनिया में मैंने बहुत लोग देखे पर मगर तुम्हारे जैसे किसी के नहीं है। यार प्लीज मुझे एक बार टच करने दो। अब वो एक क्राफ्टमैन के घर पहुंचते हैं जहाँ पे वो क्राफ्टमैन कह रहा होता है अबे मैंने रिटायरमेंट ले ली है, मुझे मेरी रिटायरमेंट को एंजॉय करने दो और यहाँ से चली जाओ। ये सुनने के बाद एथल और टोका से घर का दरवाजा तोड़ रहे होते हैं। फ्यूरी बेचारा ये देखने के बाद कहता है कि इस टोका ने मेरी बेटी को भी चोर बना दिया, अब ये मेरे से नहीं बचेगा। जब गेट खुलता है अंदर एक बुढ़ा होता है जो कि अपने हाथ में भाला पकड़े हुए था, लेकिन तुरंत ही वो यूना के पास जाता है, उसके दबाते हुए कहता है अरे तो कितने सॉफ्ट है। दरअसल ये बुढ़ा हीरो शियोन के ग्रैंडफादर होते हैं और हमें पता चलता है इन्हें कम दिखाई देता है। वो सबको बिठाकर जूस ऑफर कर रहा था पर मैं कम देखने की वजह से वो सबके सर में जूस डालने लग जाता है। पर मैं जैसे ओल्ड मैन कैच को चेक करते हैं वो कहते हैं कि अरे यार ये तो काफी ज्यादा डैमेज हो रखी है, मुझे इसे रिपेयर करने में कम से कम 2 से 3 दिन लग जाएंगी क्योंकि मैं इस काम को जल्दी कर देता अगर मैं थोड़ा जवान होता तो। पर मगर मार्गरीटा एक बुक को खोलते हुए कहती कोई बात नहीं, मैं कैच के बारे में सब कुछ सीख लूंगी और मैं आपकी हेल्प भी करूंगी। अब टोका फिर से मिली के पास जाता है, पूछता है कि तुम्हारी लेजेंडरी पावर क्या है आखिरकार। पर मगर जो फ्यूरी होता है वो उसकी पावर्स को रिवील करना एथल के सामने नहीं चाह रहा होता। पर मगर वो एथल के पास जाती हुई कहता है कि अगर एथल मुझे टच करने दी तो मैं यही बात नहीं सब कुछ उगल दूंगा। एथल कहती कि ठीक है, अगर मिली मुझे अपने बारे में बताती है तो मैं तुम्हें एनिमीज के बारे में सब कुछ बता दूंगी। मिली अपनी स्वॉर्ड के बारे में बताना शुरू करती है और वो कहती कि दरअसल ये ह्यूमन मेड स्वॉर्ड है जो कि हेल ऑफ द गेट को बंद तो नहीं कर सकती पर मगर डीमन के उससे ताकतवर जनरल को जरूर मार सकती है और जो इविल नेक्रोमेंसर्स है उनको भी। पर मगर अब प्रॉमिस के अकॉर्डिंग एथल भी सब कुछ बताना शुरू करती है। जो इविल नेक्रोमेंसर्स है उनके पास जनरल्स की बॉडी है और करीब एल्वानिया में उन्होंने 1000 डीमन को तैनात कर रखा है। तो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ एल्वानिया को तुम स्किप ही कर दो और सीधा गेट ऑफ हेल के पास जाओ। टोका उसे बता रहा होता है कि ह्यूमैनिटी से उसका कुछ लेना देना नहीं है पर मगर एक पर्सन जिसको कि वो बचाना चाहता है वो उसे बचा कर रहेगा। अब टोका एक नदी के किनारे पर था जहाँ पे मिली उसके पास आते हुए कहती है अंदर तुम जिस पर्सन को बचाने की बात कर रहे थे वो मेरी बहन यूना है ना। टोका हाँ
करता है, बताते कि अगर यूना को जल्दी ही ठीक नहीं करा गया तो वो एक डेविल बन जाएगी और मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। टोका पूछता है कि तुम अपनी स्वॉर्ड से कब मिली। मिली बता रही होती है दरअसल एक टूर्नामेंट के दौरान पर उसने अपनी स्वॉर्ड को जीता था। अब मिली टोका को एक फ्रेंडली डुअल के लिए चैलेंज करती है। पहले तो टोका मना कर रहा होता है पर बाद में वो मान जाता है। मिली कहती है अगर तुम हार गए तो मुझसे शादी करनी होगी और उनका बैटल शुरू हो पाता पर मगर टोका का माना खत्म हो रखा था जहाँ पे उसकी स्वॉर्ड बेकार हो रखी होती है और मिली उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है तुम सच में बहुत कमजोर हो, आखिरकार तुम मेरी बहन को ऐसे कैसे प्रोटेक्ट करोगी। टोका बता रहा होता है कि भले ही मेरे पास पावर नहीं है पर मगर मेरे पास मेरा दिमाग है और तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारी बहन सही सलामत वापस आएगी। जहाँ पे मिली याद कर रही होती जब वो हीरो शियोन से मिली थी 3 साल पहले। उन्होंने मिली को बताया था कि मैं एक बार टोका नाम के पर्सन से मिला था जिसके ट्रैप की वजह से मैं काफी सारे लोगों को प्रोटेक्ट कर पाया। और ये मेमोरी को याद करने के बाद जो हमारी मिनी होती है वो काफी खुश हो चुकी थी, कहती कि मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है। अगले सीन में जो टोका होता है एक दीवार के पीछे यूना के थाई को छेड़ रहा होता है, कहता है कि बस मैं इसलिए तो तुम्हें बचाना चाहता हूँ। पर मगर टोका के सर को एक लाल हाथ टच करता है और वो सीधा अपने पास्ट में जा चुका था जहाँ पे वो देख रहा होता है कि उसके फादर उसकी मदर को मार रहे थे। टोका को लगता है कि वो 10 साल पास्ट में आ चुका है तो उसके पास यूना को बचाने का 10 साल पड़ा है पूरा और वो फिर से अपनी नल्लीगिरी कर रहा होता है और एक लड़की को लैगी पहनाने की कोशिश करता है पर मगर वो लड़की बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं देती। ये देख के टोका सीधा बाथ हाउस की तरफ भागता है और वहाँ पर सेम उसे देखने को मिलता है, कोई भी उसे भाव नहीं दे रहा होता, ना ही कोई उसकी हरकतों पे चिढ़ रहा था। टोका को ऐसा लग रहा होता है कि वो लड़कियों को नहीं मूली को पहना रहा है और वो इससे परेशान होकर जंगल के अंदर भागने लग जाता है और वो कहता है कि हाँ आज ही मैं यूना से मिला और जैसे उसने एक्सपेक्ट करा था यूना भी वहीं पर होती है। जहाँ पे टोका बोलता है कि हाँ जिनसे मैं पहले मिल चुका हूँ मैं उनसे आराम से बात कर पा रहा हूँ पर मगर जिन्हें मैं नहीं जानता उनके साथ बात करने में दिक्कत हो रही है तो मेरे को अपनी ये चीजें सुधारनी पड़ेगी। और जो यूना होती टोका के लिए खाना लेने जा चुकी थी। टोका सोच रहा था कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे यूना मेरे प्यार में गिर जाए और मुझे यूना की मोटी थाइस को छेड़ने का मौका मिले। पर मगर तभी टोका को अडल्ट यूना की आवाज आती है और जो कि गुस्से में कह रही थी कि टोका कमीने कहीं के छोटी वाली यूना से दूर रहे वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी। और ये आवाज जंगल के अंदर से आ रही थी। उस आवाज का पीछा करते करते टोका यूना के पास पहुंच चुका था जहाँ पे यूना उसे बता रही होती है दरअसल जो ये चीजें तुम देख रहे हो ये मैजिक से क्रिएट करी गई है और ये सारी तुम्हारी मेमोरीज हैं। जहाँ पे यूना टोका के सारे कपड़े छीन लेती है बस उसका कच्चा छोड़कर। कोई तरीका है भीख मांगने का? यूना बता रही होती है मुझे कोई देख और सुन नहीं सकता, ना ही कोई मुझे टच कर सकता है सिवाय तुम्हारे। और वो बता रही होती दरअसल जो तुम्हारी सोल और मेरी सोल है आपस में मिल चुकी है जिस वजह से हम दोनों यहाँ पे फंसे हुए हैं। टोका यूना को बताता है कि हमें ऐसी जगह जानी चाहिए जहाँ पर मैं कभी नहीं गया हूँ, क्या पता वहाँ से मैं बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। और अगर जो ये मेमोरीज है हम इसमें फंस रखे हैं तो इसका मतलब बाहर रियल वर्ल्ड में टाइम बीत रहा होगा, हमें जल्दी करनी होगी। और वो दोनों भागने लग जाते हैं। टोका पूछता है कि यूना आखिरकार तुमने मुझे देखते ही कैसे पहचान लिया था कि मैं ही टोका हूँ। यूना बताती कि हमेशा जब मैं बचपन में छोटी थी तो मैं देखा करती थी जहाँ पर कोई तुमसे बात नहीं करता, तुम अकेले रहती और काफी लोगों से जानने के बाद मुझे पता चला कि तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें छोड़ के जा रखे हैं और तुम अकेले हो। इन्हीं बातों के बीच में वो उस जगह पे पहुंच चुके थे जहाँ पे कुछ नहीं होता और टोका का हाथ एक अदृश्य दीवार के आर पार हो रहा था। टोका कहते कि मुझे यूना इसके अंदर जाना होगा और वो एक रस्सी को अपने हाथ में पकड़ के दूसरी रस्सी यूना को पकड़ा देता है और कहते हैं कि अगर कुछ भी बुरा हुआ तो तुम मुझे बाहर खींच लेना। पर मगर जैसी वो अंदर जाता है उसके साथ साथ यूना भी अंदर खींचे चली गई थी और ये उनकी एक मेमोरी होती है जहाँ पर टोका पहली बार यूना के घर पे आया था और वो मिनी से मिला होता है जहाँ पे मिनी ने टोका को पसंद करना शुरू करा। ऐसे करते करते वो कई सारे व्हाइट स्पेस में जाते और कई सारी मेमोरीज को देखते हैं। अब वो प्रेजेंट से 5 साल पीछे होते हैं बस। पर मगर तभी टोका नोटिस करता है उसके मदर और फादर को जो कि जंग वाली जगह एल्वानिया में जा रहे होते हैं वहाँ के सामान को लूटने के लिए। और जैसे टोका आगे बढ़ता है तो वो उसी मेमोरी में पहुंच चुका था जब उसकी मॉम मरने वाली थी। इस दिन टोका की तबीयत काफी खराब होती है पर मगर यूना के मना करने के बावजूद टोका भागते हुए जाता है अपनी मॉम के पास उन्हें बचाने को। टोका अपनी मॉम को उठाता है, कहते कि मॉम मुझे छोड़ के मत जाओ। पर मगर उसकी मॉम कह रही होती बेटा बहुत देरी हो चुकी है और वो यूना का एक लेटर उसे पकड़ाते हुए कहती कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे पास अब नहीं रहूंगी पर मगर सच में तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। ऐसा कहने के बाद टोका की मॉम उसके हाथ में ही दम तोड़ देती है। ये देखे टोका बहुत रोता है जहाँ पे अब
वो लोग एक जंग वाली जगह से होते हुए गुजर रहे थे। टोका को लगता है कि अगर वो यहाँ पे मारा गया, क्या पता रियल लाइफ में वो मारा ना जाए। आगे बढ़ते वक्त वो ऐसी जगह पे पहुंच चुके थे जहाँ पे रियल गेट ऑफ हेल होता है और उनके सामने ही जब वो खुलता है तो वो ये देख हैरान हो जाते कि अंदर से हजारों लाखों के तादाद में डेविल बाहर निकल रहे थे। जहाँ पे टोका यूना भागते हुए जाते खुद की जान को बचाने के लिए और आगे जाने के बाद यूना नोटिस करती है कि जहाँ पे टोका के बगल में चोट लग रखी होती है और उससे पूछने के बाद टोका बताता है कि तुम इस पे ध्यान मत दो, ये ऐसे ही है। पर मगर यूना रोते हुए कहती है कि मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूँ, दरअसल अब तक मैं सारी की सारी चीजें तुम्हारी देख और सुन सकती हूँ, भले ही डेविल ने मेरी आत्मा को पोजेस क्यों ना कर रखा हो। और मैंने तुम्हारी मिली और लास्ट फाइट को भी देखा। टोका मुझे माफ करना, मैंने कभी तुम्हारी कदर नहीं करी, ना ही मैंने ये देखा कि तुम कितनी बड़ी जंग को देख के निकले हो और कैसे तुम घर लौटे। मुझे सच में तुम माफ कर दो अगर हो सकता है तो। टोका बताते है कि दरअसल जब मैं छोटा था इस जगह पे मैं फंस रखा था और मैंने हार ही मान ली थी, पर मगर मेरे को जब मेरी मॉम ने एक लेटर दिया उससे मुझे हिम्मत मिली और वो लेटर किसी और का नहीं तुम्हारा था। भले ही मैंने तुम्हारी जिंदगी में एक बार जान बचाई हो, पर मगर तुम मेरी बचपन से ही मेरी जान बचाती आ रही हो। उनका जो ये प्यारा मोमेंट था और आगे बढ़ पाता, पर मगर तभी वहाँ पर एक हाई रैंकिंग डेविल आ चुका होता है जो कि रेड कलर का था और वो कहता है कि मैं इस जगह को क्रिएट करा हूँ और मैं तुम्हारी मेमोरीज को देख रहा हूँ, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। दरअसल मेरे को ह्यूमन के डर और उसकी मेमोरीज को खाने में बहुत मजा आता है। जब उसका मन भर जाता है तो वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सुनने के बाद टोका यूना के हाथ को पकड़ के जितना तेज वो भाग सके उतना तेज भाग रहा था। डेविल टोका को कह रहा था कि अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो तुम्हें मुझे हराना होगा। टोका डिसाइड करता है कि वो उसी मेमोरी में जाएगा जहाँ पे वो अपनी पावर की पीक पर था। रास्ते में से शियोन और काइल भी मिलते हैं, पर मगर डेविल ने उन्हें उड़ा दिया था क्योंकि ये एक मेमोरी ही होती है। लेकिन काफी देर आगे बढ़ने के बाद टोका उस जगह पे पहुंच चुका था जहाँ पे अपनी पावर की पीक पर था। डेविल कहता है कि अरे वाह, तुम यहाँ तक पहुँच गए, बढ़िया बढ़िया। देखो यहाँ पे अब दो कंडीशन है, अगर तुमने मुझे यहाँ हरा दिया तब भी तुम बाहर चल जाओगी और अगर किसी ने बाहर मुझे मार दिया तब भी तुम बाहर चले जाओगे। पर मगर बाहर मुझे मारने वाला कोई है ही नहीं क्योंकि मेरे डेविल मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और जो बाकी डेविल है उनसे तुम्हारे दोस्त फाइट कर रहे हैं। दरअसल ये दुनिया डेविल ने बनाई थी, टोका उसके सामने जीत नहीं पा रहा होता और काफी मार खा रहा था। डेविल कहते कि तुम मेरी दुनिया में मुझे नहीं हरा सकते, पर मगर जब डेविल एक ताकतवर अटैक टोका के ऊपर करने वाला होता है, पर तभी वहाँ पे यूना आकर उसे बचा लेती है और डेविल यूना को नहीं देख पा रहा होता तो उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार ये कैसे बचा। जहाँ पे टोका को भी अब आइडिया आ चुका था और वो यूना को अपने ऊपर चढ़ा लेता है और यूना टोका के सारे अटैक को काबू कर रही थी। टोका के दिमाग में तो बस यूना की थाइस के बारे में घूम रहा होता है, जहाँ पे डेविल उसके अटैक को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था कि वो कौन सा अटैक करेगा और टोका अपना सिग्नेचर अटैक थाई का यूज करके डेविल को मार गिराता है, या तो यू कह लो कि हरा देता है और उसका बाहर जाने का रास्ता खुल चुका था। जहाँ पे हमारी यूना उसे कह रही होती कि टोका अपना ध्यान रखना, आज के बाद क्या पता मिल पाए या फिर नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी को अच्छे से जियो। टोका कहते कि अरे ऐसी कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। यूना सुन के ब्लश कर रही थी। जब टोका बाहर आते तो उसे तब भी यूना का भूत दिखाई दे रहा था और वो उससे बात कर पाता, पर मगर तब तक उसके वहाँ पे दोस्त आ चुके थे और बताते कि हमारे बीच भी डेविल अटैक हो चुका था, पर मगर अब सब कुछ कंट्रोल में है, मैजिकल कार्ड भी ठीक हो चुकी है, अब हम अपना आगे निकल सकते हैं। पर मगर दूसरी और सुरेला टोका का लेटर पढ़ के बहुत गुस्सा हो जाती है और वो कहती कि अपने आप को समझता क्या है। लेकिन वहाँ पे कोर्ट मैजिशियन आते हुए कहता है कि हमने डियाब्लो और बाकी नेक्रोमेंसर की जगह को डिटेक्ट कर लिया है और हम सब उनके ऊपर अटैक करने को तैयार हैं। अब हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे टोका हीरो शियोन की बॉडी के अंदर होता है और वो कहता है अरे यार मेरी यूना की थाई, मुझे उसकी बॉडी में जाना था। पर मैं जब वो यूना से बात कर रहा होता है सबको लग रहा था कि यूना के गम में टोका पागल हो चुका है। टोका कहता है कि मैं टोका कहते हैं कि अरे बेवकूफ, वो मेरे सामने खड़ी है। जब एनरी अपनी मैजिकल आइज का यूज करती है तब उस यूना की उनकी बेटी घर लौट चुकी है। अब जब वो ऐसा कर ही रहे थे पीछे से फ्यूरी आ जाता है और टोका डर चुका था। तभी हमारा सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, हमें मेयर को दिखाया जाता है जो कि पहले एक मर्ड में जाना होगा, हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं, हमें जो कुछ करना है हमें जल्दी करना होगा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। दूसरी ओर हमें डियागो को दिखाया जाता है जिसके ऊपर नॉर गुस्सा करते हुए कह रहा था फालतू में तुम अपने असैसिन को हीरो के पास भेज रहे हो और उस नल्ले को ताकतवर बना रही हो। डियागो कुछ बोलने वाला था पर मगर तभी उनके ऊपर हमला हो जाता है। दरअसल ये लोग मैजिकल वॉरियर होते हैं और किंग अपने महल से सब कुछ देख रहे थे जहाँ पे एक मैजिकल वॉरियर ने डियागो के सर को उड़ा दिया था, पर मगर तभी डियागो अपने सर को हवा में ही कंट्रोल करके दूसरे मैजिकल वॉरियर को खत्म कर देता है हवा में ही। और ऐसा इसलिए हो पाया होता है, दरअसल वो इन्फर्नो जनरल की बॉडी को डेथ ऑफ कॉफिन के अंदर रखे हुए था जिसको क्योमाना क्रिस्टल की तरह यूज कर रहा होता है। दूसरी ओर जो नॉर होता उसने अपने ब्लैक मैजिक के थ्रू एक लड़की को खत्म कर दिया था और डियागो भी इन्फर्नो
इन्फर्नल जनरल की बॉडी को निकाल के सबको खत्म करके रख देता है। ये देख के किंग और बाकी सब लोग डर चुकी थी। वो कहते हैं अगर डियागो ने इन्फर्नल जनरल के साथ मिलके हमारी सिटी में हमला कर दिया तो सब लोग खत्म हो जाएंगे। मरने के बाद भी ये लोग हमें कितनी तकलीफ दे रहे हैं। पर मगर तभी किंग कहते कि बस बहुत हो गया, आर्मी को तैयार कर, हम अल्वानिया के ऊपर अटैक करने वाले हैं। पर मगर तब तक वहीं पे मेयर भी आ चुका होता है, जहाँ पे वो किंग को कहते हैं कि सर मुझे आपसे बात करनी है। और वो किंग को बताता है दरअसल में एक भूखा भेड़िया था जिसको कि मांस नहीं देने वाले हैं और हीरो चाहते हैं आप अपनी सेना को वहाँ पे भेजिए क्योंकि वो सबको बचाना चाहते हैं मेयर और बेल के साथ साथ। ये देखने के बाद किंग कहते हैं अगर मैं अपनी पूरी सेना को अल्वानिया भेजता हूँ उन्हें वहाँ पहुँचने में काफी टाइम लग जाएगा। पर मगर मेयर कह रहा होता है सर आप अपने कुछ ताकतवर सोल्जर्स को मेरे साथ भेज दीजिए जो कि हीरो की हेल्प कर पाए। और ये सुनने और ग्रैंडफादर और टोका का ये प्लान था जहाँ पे वो दोनों से देखते हुए मजे ले रही थी। टोका अब जा रहा होता है जहाँ पे वो हीरो श्योन के ग्रैंडफादर को बता के थक गया था कि दरअसल श्योन मारा जा चुका है। पर मगर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं बेटे चिंता मत करो, मेरी आंखें वो देख सकती है जो कि तुम लोग भी नहीं देख सकते, भले ही मेरी आंखों में रोशनी कम हो चुकी है। दरअसल वो हीरो श्योन के सीक्रेट स्वॉर्ड के अंदर उसकी आत्मा को देख पा रहे थे जो कि स्वॉर्ड के अंदर जिंदा होती है। एथल को टोका की बहुत चिंता हो रही होती है और वो कहती कि तुम वहाँ पे मारे जाओगी। टोका कहते कि कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ मत आओ वरना तुम्हें काफी दिक्कत हो सकती है। ऐसा कहने की बात वो चला जाता है एथल को लिए बिना, लेकिन एथल को उसकी बहुत चिंता होती है तो वो उनकी गाड़ी का पीछा करके अंदर आ जाती है। टोका दरअसल यही चाह रहा होता है कि एथल उनके पास बिना बताए आ जाए। एथल ये सुनकर शर्माने लग जाती है। दूसरी ओर हमें एक मैजिकल शिप को दिखा कर दूंगा और दुनिया के सामने नया हीरो बन जाऊंगा। दूसरी ओर मिली बता रही होती है दरअसल में लेजेंडरी हीरो इसलिए बनी ताकि अल्वानिया में सारे डेविल को खत्म करके और नेक्रोमेंसर का खात्मा कर वापस से हम वहीं पे बस जाएं सबके साथ और अपनी बचपन की जिंदगी को फिर से जिए। तभी उनके ऊपर कुछ डेविल हमला कर देते और मैं अटैक करके उसके सोल को खत्म कर देती है, यानी कि जिससे टोका मारा जाता है। टोका मरा या नहीं वो डियागो चेक कर लेता है और दरअसल एथल ने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि डियागो को उसके ऊपर यकीन हो जाए कि उसने उन्हें अभी तक धोखा नहीं दिया है। एथल ने हीरो श्योन की बॉडी को उठा लिया था और अब वो उसे नॉर के पास लेके जा रही थी, लेकिन दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है दरअसल जो टोका होता है वो तो एक गटर के अंदर था, वो भी अपनी असली बॉडी के अंदर। अब वो डिसाइड करता है कि वो गटर के अंदर से जाते हुए शहर के बीच में जाएगा जहाँ पे उस फीमेल डेविल के होने के पूरे चांसेस हैं। और हमें बताया जाता है दरअसल जब टोका के सर पे अटैक किया गया था उससे एक सेकंड पहले एंड्री ने उसकी सोल को उसकी रियल बॉडी के अंदर डाल दिया और उसे आइडिया तब समझ आया जब वो डियाब्लो से बात कर रहा था। तभी हमारी यहाँ पे एंड्री भी आ जाती है और कहती कि मैंने गैरेज में अपने डुप्लीकेट छोड़ दी है क्योंकि दरअसल जो दूसरे नेक्रोमेंसर है उन्हें मेरे से इतना मतलब ही नहीं है क्योंकि मैं नेक्रोमेंसर के वर्ल्ड में एक काफी बड़ी फेलियर मानी जाती हूँ। जहाँ पर वो हमें बताती कि अगर मैं बेवकूफी क्यों ना हूँ पर मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूँ। उनके पास आते हैं, टोका ने अपने स्वॉर्ड से अटैक करके उन्हें खत्म कर दिया और एंड्रिया उन डेविल को कंट्रोल करके उन्हें अंदर लेके आती है। पर मगर जब वो अंदर आते हैं तो देखते हैं कुछ डेविल ह्यूमन गर्ल की मजे लेना चाह रहे थे। पर मगर जब एंड्री ने ऐसा करने से रोकते डेविल कहते कि अबे तू कौन होता है बोलने वाला, तेरी रैंक तो देख कितनी कम है। टोका बीच में आता है, कहते कि चुप हो जाओ, तुम्हें नहीं पता कि मैं एक हाई रैंकिंग डेविल हूँ। और वो अपने सर में वही डेविल का रेड कपड़ा बांधते हुए कहता है कि मैंने पूरी दुनिया घूमी है, मैंने लड़कियां छेड़ी है, तुझे क्या पता कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, पीछे हटो और मैं दिखाऊंगा तुमको। जहाँ पे टोका उन लड़कियों के पास जाते हुए कहता है कि मैं एक ह्यूमन हूँ जो कि अभी इस डेविल की बॉडी पे कब्जा करके अंदर आ रखा है, अपनी जान बचानी है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। और वो उन लड़कियों को लेगिंग्स दे देता है पहनने के लिए। जहाँ पे हमारी यूना ये देख के कंफ्यूज थी कि ज्यादा बड़ा ठरकी कौन है, ये डेविल या फिर टोको। इनको डियागो की बात माननी पड़ रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन वो मजबूरन ऐसा कर रही हैं। और हमारी क्वीन ह्यूमंस को डेविल बनाना चाहती है और उनका नाम एडल है। अब हमें मारते टोका मना कर रहा होता है, वो बताता है कि एडल इतनी भी कमजोर नहीं है, वो अपने यहाँ पे मदद बुलवा सकती है। मेरे पास एक स्पेल है जो कि किसी को भी सुला सकता है, ये मुझे एथल ने सिखाया था, पर मगर मुझे ये करने के लिए उसके सर को टच करना होगा। टोका उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है। तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि डियागो सारे ह्यूमंस को डेविल बनाना चाहता है। मैं जानता हूँ कि तुम ये नहीं चाहते, तुम मेरा साथ दो, हम दोनों से समझाएंगे कि ऐसा ना करें। क्वीन के चमचे भी हमारे लड़की की साइड ले रहे होते हैं और ये सुनने के बाद क्वीन भी मान जाती है। तभी हमारे लड़का कहते हैं कि हम ह्यूमन की तरह अपने फोरहेड को टच करेंगे क्योंकि उनकी वहाँ पे सोल होती है, ये उनका एक दूसरे के ऊपर भरोसा दिखाने का तरीका होता है। क्वीन जैसे ही फोरहेड को टच करने जा रही होती था, सही टाइम पे एंड्री ने टोका को उसकी रियल बॉडी के अंदर वापस ले लिया। दरअसल पोर्टल के अंदर से एंड्री का बड़ा भाई था। दूसरी ओर डियाब्लो को पता चल चुका होता है
कि टोका सिटी के सेंटर में अपने दोस्तों के साथ आ चुका है और इससे वो काफी गुस्सा होता है, जहाँ पर वो अपने डेविल्स को ऑर्डर देता है कि टोका को पकड़ के लेके आओ मेरे पास। और यहाँ पे हमारे टोका ने अपनी वॉच से मिली को बताया था कि डेविल हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, उन्हें थोड़ी देर हैंडल कर लो। मिली भी उसके लिए राजी हो जाती, पर मगर तभी एसिड डेविल ने मिली के कपड़े सारे पिघला दिए होते हैं। और जब मिली को पता चलता है कि ये डेविल तो टोका से बड़े हफ्सी हैं, वो बेचारी बहुत डर चुकी थी। पर मगर टोका की मदद करने के लिए प्रिंसेस ने भी अपने कपड़े उतार दिए थे ताकि डेविल्स को अपने पास ही रोक सके। यहाँ पे टोका कह रहा था कि एंड्री तुम्हारा भाई जिंदा कैसे, तुमने तो कहा था कि वो जल के मर गया। एंड्री को भी इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन नॉर एंड्री को देख के बहुत खुश होता है। पर मगर वो कहता है कि तुम इंसानों का साथ क्यों दे रही हो, क्या तुमसे जबरदस्ती काम करवा रहे हैं। एंड्री मना करते हुए कहते नहीं भाई, मैं उनका साथ दे रही हूँ, बस मेरी कुछ अपने रीजंस है। पर मगर ये सुनकर नॉर गुस्सा हो चुका था और कहता है क्या तुम भूल चुकी हो कि उन्होंने हमें कैसे जलाया था आग के बीच में। टोका कहते कि आखिरकार इन सब के बीच में नॉर्मल सिटीजन्स को तुम क्यों लेके आ रही हो, उनकी तो कोई गलती नहीं। नॉर कहते हैं तुमने ठीक कहा, उनकी कोई गलती नहीं, पर मगर कभी कभी बड़े प्लान्स को पूरा करने के लिए कुछ छोटी मोटी कुर्बानी तो देनी पड़ती है। दरअसल जो डेविल्स हम बना रहे हैं तो बस ध्यान भटकाने के लिए है। हमारा असली प्लान इस वर्ल्ड से किंग और रॉयल्टी को खत्म करना है ताकि सब लोग शांति से जी सकें, और कुछ ह्यूमंस को डेविल में कन्वर्ट करें तो बहुत छोटी सी बात है। टोका कहते हैं कि तुम पागल हो चुके, तुम इतने ह्यूमंस की बलि दे रही हो और फिर तुम प्रिटेंड कर रही हो कि तुम्हें ह्यूमंस के साथ भी रहना है। नॉर कहते हैं मुझे परवाह नहीं है, जो मेरा मिशन है मैं इसे पूरा करके रहूंगा। और हाँ एंड्री मेरे पास आओ। पर मगर एंड्री उसका साथ देने से मना कर देती है और बताती कि पहले मैं तुम्हारी तरह थी, मुझे किसी की मौत से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था जब तक शियोन की डेथ नहीं हुई। नॉर कहता है पर मगर शियोन को टोका ने मार दिया। एंड्री कहती कि हाँ मैं जानती हूँ, पर मगर वो उससे गलती से हुआ, और वैसे भी जो टोका है अपने बिना किसी मतलब के लिए ह्यूमैनिटी को बचा रहा है, और अगर मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन हो गई मुझे आए दिन के खतरे, बेकसूर लोगों की मौत और पता नहीं क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। पर मगर तभी वहाँ पर डियाब्लो आ चुका होता है दीवार को तोड़ के वॉल्टेक्स के साथ, और नॉर को कहता है अबे इतनी बातें क्यों कर रहा है, सबको मार दो और कंट्रोल करो। वॉल्टेक्स तभी डेविल क्वीन को खा लेता है। टोका को लगता है इससे तो उनकी मदद हो गई, बाकी सारे लोग अब नॉर्मल हो जाएंगे। पर मगर तभी डियाब्लो कहता है अबे मैं इतना पागल भी नहीं हूँ, दरअसल ये वॉल्टेक्स की एक टेक्निक है जिससे कि वो किसी को भी खा सकता है आराम से और उसकी ताकत को कॉपी कर लेगा, और अगर तुम सबको नॉर्मल करना चाहते हो मेरे साथ साथ वॉल्टेक्स को भी तुम्हें मारना होगा। दूसरी ओर हमें यहाँ पे प्रिंसेस और मिनी को दिखाया जाता है जो कि डेविल्स को अपने पीछे भगा रही थी। उनका प्लान तो ये होता है कि टोका के बनाए गए ट्रैप के अंदर इन सबको गिरा के मार दिया जाए, और वो ऐसा करने वाले थे। पर मगर उनके सामने एक बड़ा सा डेविल आ जाता है जिसने कि उनका रास्ता रोक दिया। पर मगर तभी डोरोथी एक बड़े से गोलम को बना के उस डेविल को खत्म कर देती है और उसी गोलम के ऊपर सो चुकी थी। तभी टोका और एंड्री भागते हुए बाहर आते हैं क्योंकि वो बिना सीक्रेट सॉर्ड के डियागो को नहीं मार सकता था। पर मगर तभी डियागो उसके सामने आते हुए कहते अभी कहाँ भाग रहा है चिलगोजे। टोका कहता है कि मैं भाग नहीं रहा हूँ, मेरी सॉर्ड मुझे दे दो, मैं तुमसे प्रॉपर फाइट करूंगा। नॉर कह रहा होता है इसकी बातों में मत आना, ये तुम्हें झूठ बोल रहा है। टोका हंसते हुए नॉर को कहता है कि अगर मुझे तुझे मारना ही होता मैं कब का तुझे मार देता, क्योंकि जो मेरी सीक्रेट सॉर्ड है उसके हैंडल में एक लाइटनिंग मैजिक लग रखा है। ये सुनकर डियागो मान चुका था टोका को उसके स्वॉर्ड देने के लिए, क्योंकि वो उसको एक फेयर फाइट के अंदर हराना चाहता था। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो एक टावर के ऊपर फाइट करेंगे, और सारी बातें एथिल भी सुन लेती है। दरअसल टोका और एथिल का एक प्लान होता है जो कि हमें आगे बताया जाएगा। दूसरी ओर हमें उनकी फाइट को दिखाया जाता है जहाँ पे डियागो ने जनरल की बॉडी को काबू कर लिया था। पर मगर टोका को चिंता नहीं होती क्योंकि जनरल के ऊपर भी सीक्रेट सॉर्ड वर्क करती है। पर मगर जैसे टोका पहला अटैक करता है डियागो वहाँ से गायब होकर टोका के पीछे आ चुका था और उसने टोका के ऊपर अटैक कर दिया था और बेइज्जती करते हुए कहता है कि तू खुद को हीरो बुलाता है। अबे जा बे, हीरो के लायक तो तेरे अंदर कोई बात ही नहीं। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। जहाँ पे काफी बड़ी तबाही हो चुकी होती है। पर मगर एथिल तभी कुछ डेविल्स को कंट्रोल करके डियागो के ऊपर हमला करती है। पर मगर अभी भी नॉर बच रखा होता है। जहाँ पे वो सबके ऊपर अटैक करने आ रहा था तभी हीरो शियोन की बॉडी वहाँ पे आके नॉर के ऊपर अटैक करके उसे दूर कर देती है। तुरंत ही एंड्री ने टोका की सोल को वापस से हीरो शियोन की बॉडी के अंदर डाल दिया, जहाँ पे टोका सोमा ड्रॉप को पी के अपने मन को काफी बूस्ट कर देता है और डियागो के ऊपर अपना ताकतवर अटैक करता है, जिससे कि उसे लग रहा था कि डियागो मारा गया। पर मगर डियागो को वॉर्टेक्स की रीजनरेशन और अटैक एब्जॉर्बर से कुछ नहीं होता। वॉर्टेक्स की बॉडी मैजिक को एब्जॉर्ब कर सकती है और उसने टोका के स्वॉर्ड के अटैक को एब्जॉर्ब कर लिया। पर मगर उसने पहले वो लाइटनिंग मैजिक को एब्जॉर्ब इसलिए नहीं करा क्योंकि वो देखना चाह रहा था कि आखिरकार टोका का प्लान क्या है। दरअसल वॉर्टेक्स की बॉडी पे कोई भी फिजिकल अटैक काम नहीं करता सिवाय सीक्रेट स्वॉर्ड के अटैक की। ये देखने के बाद जो टोका होता है वो पीछे की तरफ हट चुका था। पर मगर दूसरी ओर एथिल के पास नॉर आ चुका था। टोका को तो अभी समझ नहीं आ रहा होता
वॉटेक्स की बॉडी के अंदर डियागो को कैसे हराया जाए। एंड्री को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता होता कि पहले हीरो शियोन ने वॉटेक्स को कैसे हराया, और जो उनकी पार्टी मेंबर यानी कि डोरॉट जिसे कि इसके बारे में पता है वो तभी सो रही है घोड़े बेच के। पर मैं यहाँ पे हमारी यूना काम आती, उसे पता था कि हीरो शियोन ने वॉटेक्स को लिवानिया के अंदर कैसे हराया। दरअसल उस टाइम वो लिवानिया में ही थी। हीरो शियोन ने अपनी स्वॉर्ड को टेंटिकल्स में स्प्लिट करा, जिससे वॉटेक्स को पता ही नहीं चलता था कि अटैक आगे से होगा या पीछे से। अब वहाँ पे प्रिंसेस भी आ चुकी। टोका उन्हें बड़ी आराम से अपने स्मार्ट वॉच के थ्रू बताता है कि डियागो के पीछे मैजिकल बो से अटैक कर दो, और जब प्रिंसेस ऐसा करती है डियागो को सच में पता नहीं चला होता अटैक का। टोका को पता चल चुका था कि आखिरकार इसे कैसे हराया जाए। डियाब्लो कहता है कि तुम्हें पता चल गया, पर मगर मैं अपनी बॉडी में कहीं पर भी एब्जॉर्प्शन स्किल को एक्टिवेट कर सकता हूँ। पर मगर जो टोका होता है वो अंडरग्राउंड अटैक करने वाला था। डियाब्लो अपनी नीचे एब्जॉर्प्शन स्किल को लगाता है। वो कहता है अटैक तो नीचे से ही आएगा ना, लेकिन न जाने कैसे उसको टोका का अटैक पड़ गया होता है। दरअसल टोका के अलावा यूना को कोई और नहीं देख सकता, तो इस चीज का फायदा उठा के यूना टोका को डियाब्लो के वीक स्पॉट्स के बारे में बता रही थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर मगर डियागो टोका के ऊपर अटैक करने में कामयाब रहता है, और उसने अपनी बॉडी में जितनी भी अटैक हुए थे उन सबको रिजनरेट कर लेता है। ये देख के टोका डिसाइड करता है कि अब वो सीधा उसके सर पे अटैक करेगा, जो कि नेक्रोमेंसर का वीक स्पॉट होता है। पर मगर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए डियागो ने काफी सारी प्रोटेक्शन कर रखी थी अपने ऊपर। दूसरी ओर जो एथल होती है वो नॉर को समझा रही थी फाइट करते हुए डियागो का साथ छोड़कर, अब तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए, तुम समझो वो तुम्हारा सिर्फ यूज कर रहा है। यहाँ पे टोका और वॉटेक्स के बीच में एक मुकाबला चल रहा था कि आखिरकार माना किसका खत्म होगा सबसे पहले। धीरे धीरे करके उनका माना इक्वल हो जाता और खत्म होने वाला था। डियागो में बता रहा होता है गेट ऑफ हेल के अंदर तब तक लड़ाई चलती जब तक सामने वाला मर ना जाए। इसमें मुझे बहुत मजा आता था, और मैं ये पूरा मजा इंसानों को भी देना चाहता हूँ। इस वजह से मैं उनको डेविल में कन्वर्ट करके गेट ऑफ हेल में लड़ाई करवाऊंगा, मुझे बहुत मजा आएगा। तभी टोका आगे बढ़ के डियागो के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन अचानक वो नीचे गिर जाता है। दरअसल ज्यादा सोमा ड्रॉप पीने की वजह से उसकी बॉडी पे ओवर रिएक्ट हो रहा था, जिसका फायदा उठा के डियागो उसकी बॉडी पे हमला करके उसे पीछे पटक देता है। टोका कहते हैं कि मुझे एक और बोतल सोमा ड्रॉप का पीना होगा ताकि मेरा माना रिकवर हो सके। अगर एंड्री ने टोका को अब हीरो की बॉडी से बाहर निकाला और उसकी रियल बॉडी में भेजा तो टोका की बीच में ही मौत हो जाएगी, और उन्हें तो ये भी नहीं पता कि आखिरकार डियागो की असली बॉडी कहाँ पर है। टोका तभी डिसाइड करता है कि वो फाइट कंटिन्यू करेगा और सोमा ड्रॉप को पी के जैसे एक कदम आगे बढ़ाता है। वहीं पे वो चित होके नीचे गिर चुका था, और यहाँ पे और डेविल आ चुके थे डियागो की मदद करने के लिए। ऐसा नहीं है कि डेविल की पक्ष काफी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। टोका के पास भी बेल आती हुई कहता है मेरा नाम बेल है, मैं तब तक लड़ूंगा जब तक आज मेरी मौत ना हो जाए। और ये बेचारा इतनी दूर से खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा था, किसी को उसकी आवाज नहीं गई होती। भाई का ऑरा पूरा माइनस हो चुका होता है। एंड्री यहाँ पे बता रही होती कि दरअसल मैं नहीं चाहती कि तुम मरो। यूना इसकी मैं कैसे हेल्प करूँ, पर मगर ना तो वो यूना को देख सकती है ना ही महसूस कर सकती है, पर मगर तभी उनकी मदद करेंगी। यहाँ पे हमारा दूसरा हीरो काइल आ चुका था और कहता है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, अब तो दूसरा हीरो मैं बन के रहूंगा। तभी डियागो कह रहा होता है अबे इसे किसने यहाँ पे पार्टी में इनविटेशन दे दिया, नल्ला कहीं का, इसे निकालो यहाँ से। काइल कह रहा होता है अबे किसने बोला मैं नल्ला हूँ, तुझे नहीं पता होगा कि मैं कितना काबिल हूँ, वैसे भी मैं हीरो शियोन का पार्टी मेंबर रह चुका हूँ। और तुरंत ही वो एंड्री के पीछे वाले एक डेविल को खत्म करते हुए कहता है एंड्री मैं तुम्हें यहाँ पे बचाने आया हूँ और मैं सबको यहाँ पे खत्म कर दूंगा, चिंता मत करो, प्रिजन में काफी टाइम रहने के बाद मैं बदल चुका हूँ। यूना कहती है साला झूठ बोल रहा है, ये सिर्फ यहाँ पे टोका को मारने आया है। पर मेगा डियागो तभी उनके ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन काइल ने उसके हाथ को काट दिया और कहता है अपने आसपास नजरें घुमा, रीइंफोर्समेंट आ चुकी है, तू नहीं बचने वाला। पर मेगा डियागो भागने की सिवाय अपने बच्चे कुछ डेविल्स को खाने लग जाता है और उनको एब्सॉर्ब करके अपनी पावर को काफी बूस्ट कर दिया था। सीधा काइल के ऊपर वो एक खतरनाक अटैक करता है, पर मेगा उससे काइल को कुछ भी नहीं होता। हाँ वो बात अलग है, उसे नंगा जरूर कर दिया था उसके अटैक ने। दूसरी ओर हमें यूना को दिखाया जाता है, वो समझ चुकी थी कि टोका अब खड़ा नहीं हो पाएगा, अगर वो हो भी गया तो वो इतना कमजोर होगा कि वो खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। पर मगर मुझे टोका तुमसे लास्ट बार बात करनी है। दूसरी ओर हमें टोका को दिखाया जाता है, वो एक अनजान जगह पे था, उसके पीछे से आवाज आती कि तुमने बहुत अच्छा करा। दरअसल ये हीरो शियोन होते हैं, वो बताते कि हम सीक्रेट सॉर्ड के अंदर हैं, तुम्हारा शुक्रिया मेरे दोस्त इस दुनिया को बचाने के लिए। टोका कहता है लगता है इसका दिमाग फिर चुका है इतनी देर यहाँ पे अकेले रहने की वजह से। टोका भाग रहा होता है, वो कहता है मुझे लगता है मुझे मारना चाहता है क्योंकि मैंने इसकी जान ली थी। हीरो शियोन कह रहा होता है कि देखो अगर तुम यहाँ पे रहना चाहोगे तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहते हो, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हीरोज अपनी जिंदगी के बाद आ सकते हैं। पर मगर अगर तुम यहाँ पे रहे तो तुम कभी भी यूना से नहीं मिल पाओगी, और वैसे भी तुम
गलती से स्वॉर्ड के अंदर आए हो, तुम अभी मरे नहीं हो, क्योंकि तुम मेरी बॉडी के अंदर हो। तुम्हारी असली बॉडी अभी भी जिंदा है और वैसे भी हकीकत में तुम लेजेंडरी हीरो बन चुके हो, क्योंकि जब तुम पहली बार फुल पावर में आए थे तो तुम्हें स्वॉर्ड ने स्कैन करा और तुम्हें नया लेजेंडरी हीरो बना दिया। देखो उस गेट से तुम बाहर जा सकते हो। टोका कहता है कि हाँ मैं जरूर जाऊंगा। वैसे भी मुझे यूना की थाइस बहुत पसंद है और ऊपर से मैंने उसे प्रोटेक्ट करने का वादा जो कर रखा है। प्रेजेंट में जो यूना होती है बाहर रोते हुए कह रही होती है कि प्लीज भगवान टोका को जिंदा कर दो, मैं कुछ भी करूंगी। टोका तभी जिंदा होते हुए कहता है यूना इस बात को भूलना मत, तुमने अभी क्या कहा। अब मुझे तुम्हारी थाइस में लेगी पहनानी है। और तुरंत ही वो एंड्रिस अपनी बॉडी को बाहर निकलवाता है और अपनी न्यू पावर्स का यूज कर अपनी सोल को अपनी बॉडी में डाल देता है। हीरो शियोन भी जिंदा हो चुके थे। शियोन को जिंदा दिखने की बात सब लोग बहुत हैरान होते हैं, पर मगर वो खुश थे। जैसा हमें पता है हीरो शियोन की आत्मा सीक्रेट स्वॉर्ड के अंदर थी, तो बस उनकी आत्मा को वापस से हमारे लड़के ने उनके शरीर में डाल दिया। डियाब्लो को तो यहाँ पे बहुत बड़ा शॉक लग चुका था कि दरअसल जो सीक्रेट स्वॉर्ड की असली पावर होती है वो नेक्रोमेंसी होती है, जहाँ पे डियागो टोका के ऊपर अटैक करता है, पर मगर टोका ने उसके अटैक को काट कर सीधा उसके क्रिस्टल के ऊपर अटैक करा था। दरअसल जब टोका सीक्रेट स्वॉर्ड के अंदर था, हीरो शियोन ने उसे बताया कि अब मैं लेजेंडरी हीरो नहीं रहा तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे पास कम माना लेवल है तो अपनी सीक्रेट स्वॉर्ड को एक डैगर में कन्वर्ट करके हमला करना। जहाँ पे टोका ने बिल्कुल ऐसा ही करा और उसके दोस्त की मदद करते हैं। एथल यहाँ पे बता रही होती कि टोका डैगर चलाने में काफी एक्सपर्ट है और टोका डियागो के सारे अटैक को डॉज करके उसके सर पे अटैक कर देता अपने डैगर से और अपने माना क्रिस्टल का यूज करके सारे ह्यूमंस को डेविल में कन्वर्ट होने से 1 सेकंड पहले ही बचा लेता है। जनरल की बॉडी तो मर चुकी होती है, पर मगर डियागो किसी तरीके से बच गया था और वो जंगल के अंदर अपनी असली बॉडी में होता है, लेकिन अब वो हिल नहीं पा रहा था। लेकिन वहाँ पे तभी एडल की वही 2 डीमन गार्ड्स आ जाते हैं और वो डियागो से एडल को मारने का बदला लेते हैं, उसकी जान लेकर। दूसरी ओर सब लोग बहुत खुश होते हैं अपनी इस जीत को लेकर। यूना जो कि अपनी अब रियल बॉडी में आ चुकी थी, वो टोका के गले में लग के रोने लग जाती है और कहती कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, तुम जिंदा बच गई। टोका कहता है कि तुम्हें याद है ना, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा करा, अब तुम अपना प्रॉमिस पूरा करोगी। पर मगर वो कहती कि चुप कर बेशरम। अब अगले दिन वो सब लोग कैपिटल में वापस आ चुके थे, लेकिन जो ईथल और नॉर होते हैं वो अचानक से कहीं गायब हो गए, इनके साथ वो नहीं आए। यहाँ पे जो हमारा मेयर होता है वो प्रिंसेस से कह रहा था कि प्रिंसेस देखो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा करा, अब तुम अपना प्रॉमिस पूरा करोगी, क्योंकि आपने मुझे कहा था कि आप मेरे पास मुझे सब कुछ दिखाने आओगे। इस बार आइजैक भी उनके साथ होता है, साथ साथ घोड़ा भी। अब दूसरी और हमें टोका को दिखाया जाता है जहाँ पे सारी लड़कियां उसे चिपक रही होती हैं। टोका का तो भाई सपना ही पूरा हो चुका था। इस बात को लेके यूना को बहुत गुस्सा आता है, वो टोका को सीधा अपने साथ एक कमरे में लेके आ जाती है जहाँ पर वो अभी भी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर रही होती। टोका कहते कोई बात नहीं, अब मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे ये फर्क पड़ा कि मैंने तुम्हारी जान को बचा लिया। लेकिन ये सब सुन के यूना पिघल चुकी थी और कहती कि ठीक है मैं अपना प्रॉमिस जरूर पूरा करूंगी। और जब रात को उसका प्रॉमिस पूरा होने जा रहा था, पर मगर तभी टोका बेवकूफ यूना को बताता है कि जो शियोन है वापस से सीक्रेट स्वॉर्ड में चला गया था अपने सपने की दुनिया में और वहाँ से वो तुम्हें जरूर देख रहा होगा। ये सुनने के बाद यूना चिल्ला के वहाँ से भाग जाती है। अब वो और प्रिंसेस के बीच में रेस लग चुकी होती, क्योंकि अब वो दोनों ही टोका को पसंद करने लग चुके थे। वो दोनों हाथ मिलाते हुए कहते हैं कि भले ही हम दोनों टोका को पसंद करते हैं, लेकिन हम दोनों राइवल के साथ साथ काफी अच्छे दोस्त भी हैं। और हमारी नल्ली नेक्रोमेंसर भी कहती है कि मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ ना। अब मैं बताया चाहते हैं दरअसल जो लेजेंडरी हीरो शियोन है उनको उनकी बॉडी में वापस लेके आने के लिए काफी ज्यादा माना लगता है। शियोन कहते हैं कि मैं एक सेज को जानता हूँ जो कि तुम्हारा माना लेवल को इंक्रीज कर सकता है और अगर तुम ज्यादा सोमा ड्रॉप को पीते हो तो तुम्हारा भूत बन जाएगा। शियोन बता रहा होता है दरअसल अगर तुम प्रेजेंट हालत में गेट ऑफ हेल को बंद करने जाओगी तो वहाँ पे जितने भी डेविल हैं वो सब मिलकर तुम्हारा कुत्ता बना देंगी। शियोन के ऑर्डर करने के बाद द्रोती और काए टोका को सेज के पास लेके जाएंगी, जिसके साथ इन लोग की एक नई जर्नी स्टार्ट होती है और हमारा सीजन 1 यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस बस यही थी आज की वीडियो। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सिलेक्ट करना ताकि आपको मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिल पाए। बाकी गाइस मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों और सायोनारा गाइस।